तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। फूलों सा हंसता है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। विशेष आज के इस खुशनुमा सुबह में राजकोट की गोल्डन जुबली के इस सुवर्ण अवसर पर हम सबको एक बहुत अच्छा मौका मिला और आज के दिन आदरणीय हमारे डॉक्टर श्रीमन साहू जी समय से पहले हम आप सबके सामने पहुंच गए। सबसे पहले हम एक हाथ की ताली का आपसे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं शीलाबेन को निवेदन कर रही हूँ, वेद से भी आपका स्वागत करेंगे। तो आज का ये प्रथम सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। विशेष इस बेहद सभा में विश्व नियंता परम शक्ति परमात्मा शिव बाबा का भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ राजकोट और आसपास से आप सभी बहुत कुछ आशाएं लेकर अपने तन और मन को कैसे हम स्वस्थ और स्वच्छ रखें इस लक्ष्य से यहाँ पर आ पहुँचे हैं। एक दो नम्र निवेदन, जो भी भाई बहनें नीचे बैठ सके वो जरूर से नीचे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अगर आपके पास आपके पॉकेट में या पर्स में मोबाइल हो तो स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रख देंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ आदरणीय हमारे डॉक्टर श्रीमन साहू साहिब जी को। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सवेरे नाश्ता नहीं किए हैं इसलिए ना आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा जोर से बोलेंगे सभी, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी बहुत अच्छा आवाज आया, बहुत अच्छा। सवेरे सवेरे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, दुनिया वाले सब सोए रहते हैं, लेकिन जो स्वस्थ प्रेमी होते हैं सभी सवेरे सवेरे प्रातः जागरण कर अपने तन को और मन को दोनों को दुरुस्त कर लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ सवेरे सवेरे आप सभी मेरे भाई और बहनों जो स्वास्थ्य प्रेमी है, जो मेरे स्वास्थ्य प्रेमी भाई और बहनों सभी आप पहुँच गए हो। आज किसी भी देश में, किसी भी देश का अगर प्रगति के लिए
अगर हम सोचते हैं, वास्तव में मनुष्य जीवन में दो बातें बहुत 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 आवश्यक है। एक है स्वास्थ्य, दूसरा है सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा। आपके पास सब कुछ है लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। दीदी को सामने देख रहा हूँ, गुड मॉर्निंग दीदी, थैंक यू। तो किसी भी जीवन में, किसी के भी जीवन में देखिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक है। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी मोटर महल माड़ी सब कुछ है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। कभी भी कोई आके हमला कर सकता है, लूट ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। कैसा जीवन अनुभव है। दूसरी बात, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप बीमार हो। सब कुछ है लेकिन आप बीमार हो और सब कोई एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हो गुलाब जामुन खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, आपको कोई खाना नहीं दे रहा है, कैसा लगेगा। खटिया में पड़े हो। तो जीवन में स्वास्थ्य भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सभी इधर इकट्ठा हुए हैं स्वास्थ्य के लिए, है ना नहीं। तो मैं बहुत एक सुंदर स्वागत गीत बजाऊंगा पहले। मैं आप सभी को देखना, बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस। लंबे समय तक बैठे रहना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है, इसलिए मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आपका दिल से स्वागत करूंगा, फिर शुरू करेंगे। बहुत एक सुंदर गीत बजेगा, गीत के साथ साथ पाँव भी हिलाएंगे और ताली भी बजाएंगे, क्योंकि ताली बजाना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है ताली बजाना। जो ताली बजाता है, ताली बजाने से आपका बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो चलें एक सुंदर गीत बजाता हूँ। स्वास्थ्य का विकास हो, आध्यात्म एकता बढ़े।
में प्यार है, मिटाना अंधकार है। आइए आइए, सभी को इंतजार है। बैठ जाएं सभी। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। कहा जाता है वेल बिगन हाफ डन। कोई भी कार्य की शुरुआत अगर बहुत सुंदर रीति से किया जाता है तो उसकी सफलता बहुत सुंदर। तो इसलिए हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। आप सभी इतने सवेरे सवेरे सभी पहुंच गए हैं। बहुत एक सुंदर महत्वपूर्ण लक्ष्य लेकर हम सभी यहाँ समावेश हुए हैं। आज हमारे देश में ये दोनों समस्याएं जो बताया मानव जीवन में, एक तो सुरक्षा चाहिए, दूसरा स्वास्थ्य चाहिए। अगर किसी देश में हर कोई बीमार है तो देश कैसा होगा? इसलिए पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे थे कि सभी देशवासी एक बीमारी के साथ लड़ो, वो है डायबिटीज। क्योंकि ये हमारे आर्थिक अवस्था को ध्वस्त विध्वस्त कर रही है। आज जिस प्रकार का माहौल हो गया है, घर घर में ये बीमारी, घर घर में। मैं जब पढ़ रहा था मेडिसिन, उन दिनों में 100 में से 1 को डायबिटीज था। 1970s में 100 में से 1 को डायबिटीज था। आज देखिए घर घर में डायबिटीज, हर तीसरा चौथा व्यक्ति को डायबिटीज। मैं जब पढ़ रहा था उन दिनों में सिर्फ 3 दवाइयाँ थी, 3 दवाइयाँ डायबिटीज के लिए, DBATD, डाउनिल, मेटफॉर्मिन, है ना? नहीं, डॉक्टर सूरज इधर बैठे हैं, पूछिए। 3 दवाइयाँ थी। लेकिन आज हमारे पास इतनी सारी दवाइयाँ, बात मत पूछो। लेकिन फिर भी डायबिटीज दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसलिए सरकार भी चिंतित है कि क्या किया जाए, क्योंकि दवाई से बीमारी ठीक नहीं हो रही। हमें क्या करें ताकि इस बीमारी से बचे? देखिए, बहुत एक सुंदर कहावत है। किसी शहर में अगर हर गली में एक एक जेलखाना खुल रहा है, एक एक थाना खुल रहा है, एक कचहरी खुल रहा है, तो उस देश का, उस शहर का विकास हो रहा है? क्या कहेंगे? विकास हो रहा है? हर गली में पुलिस स्टेशन खुल रहा है, हर गली में जेलखाना खुल रहा है, तो अच्छा है ना? नहीं तो हर गली में अगर हॉस्पिटल खुले तो भी प्रगति हो रही है, दुर्गति हो रही है। तो हम हॉस्पिटल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, लेकिन नहीं। हम क्या करने से हॉस्पिटल ही खुलना ना पड़े, हमें सोचने की आवश्यकता है। बाबा हमें ऐसी शिक्षा पढ़ा रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे 21 जन्म तक कोई बीमारी ही नहीं होगी। सत्ययुग त्रेता युग में डॉक्टर होंगे क्या? हॉस्पिटल होंगे क्या? तो हमें सदा के लिए कैसे डायबिटीज को गुड बाय करना है, हमें वो सीखना है। इसमें बहुत सारे मिथ, लोगों के मन में बहुत सवाल उठता होगा, क्या सचमुच डायबिटीज सदा के लिए जीवन से खत्म हो सकता है? मैं ये सारी बातें बताऊंगा हम जब हमारे गेस्ट आएंगे, भी प्रज्वलन करेंगे, उनके सामने ये सब डिटेल बताऊंगा, क्योंकि वो भी सुने क्या लक्ष्य लेकर ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। मैं आपको वर्तमान दुनिया की स्थिति और भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा अवलोकन कराऊंगा। स्वास्थ्य संबंधित बातें, खास डायबिटीज़ के लिए कैसे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि ये बीमारी एक खामोश बीमारी है। बहुत लोग इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप समझेंगे तो आपके अंदर जागरूकता आएगी। पहले ज़माने में ये मीडिया नहीं थी, टेलीविज़न नहीं था, या हमारे मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता था। आजकल कहाँ कोई अटैक कर लिया, आतंकवादी कहाँ घुस गए, कुछ तुरंत सबको चारों तरफ पता चल जाता है। लेकिन आज भी मैं कहूँगा डायबिटीज़
एक आतंकवादी से भी खतरा, जो कैसे पूरा घर घर में घुस गई है और क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा, फिर हम इस बीमारी पर कैसे विजय प्राप्त करें वो बातें मैं बताऊंगा। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। पीपीटी दिखाए, पीपीटी दिखाए। यस, आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा बच्चा भी आके आपको स्वागत करने आ गया। हाय स्वीट फ्रेंड्स। दुनिया में फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसको डायबिटीज हो गया उनको स्वीट फ्रेंड्स कहते हैं। तो हाय स्वीट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेट अस रिजुवेनेट आवर लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज। क्या मतलब है? दुनिया में देखे होंगे, एक पौधा अगर पानी नहीं देते हैं, धूप में नहीं रखते हैं तो सूख जाता है, मुरझा जाता है, थोड़े समय के बाद मर भी जाता है। लेकिन फिर से पानी दे दो, फिर से धूप में रखो, पल्लवित होता है ना? नहीं? ठीक इसी तरह आज के मनुष्यों के जीवन को देख लो। कितनी बीमारियां, कितनी परिस्थिति, कितनी समस्याओं के घेरे में जीवन बिल्कुल नीरस। बहुत बिरला कोई देखेंगे जिसका चेहरा खिला हुआ मिलेगा आपको। हमारी माताएं लिपस्टिक भी लगे रहती है, किसके जीवन में खुशी ही नहीं है, एकदम जैसे मुरझाया हुआ जीवन। क्यों ऐसा? कैसे ठीक हो सकता है? लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, परंतु जीवन में कोई हल नहीं। लेकिन हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें मानव जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान रूपी जल सिंचन करते हुए, ईश्वरीय शक्ति रूपी प्रकाश देते हुए फिर मानव जीवन को पल्लवित कर रहे हैं, सुरभित, सुगंधित, संजीवित कर रहे हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट बहुत सीरियस हो गया, सभी आशा छोड़ देते हैं, कहते हैं अभी तो ये गया, लेकिन फिर से वो जिंदा हो जाता है तो कहते हैं ये तो संजीवित हो गया, रिजुविनेट हो गया। ठीक इसी तरह जो मनुष्य बिल्कुल आशाहीन हो जाते हैं, हताश, उदास, निराश होकर सुसाइड करने के लिए बैठते हैं, फिर जब हमारी बहनों के पास आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा, फिर से उनको एक नया जीवन जीने का आशा का संचार करा देते हैं हमारी बहनें। तो इसलिए बताया, लेट अस रिजुविनेट आवर लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज। हम आज डायबिटीज़ के लिए लोग जैसे त्रस्त हैं, आज हम इस बीमारी के साथ भी बहुत एक सुंदर जीवन जी सकते हैं, इसको गुड बाय कर सकते हैं, ये आशा संच। इसलिए चलिए, आप सभी का पुनः स्वागत है। एक सुंदर प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आया हूँ, गुड बाय डायबिटीज़। डायबिटीज़ सदा के लिए जीवन से कैसे मुक्त हो जाए? बहुत लोगों का सवाल उठता है, क्या मुझे 10, 15 साल, 20 साल से डायबिटीज़ है, क्या ये डायबिटीज़ से मुक्त हो सकता हूँ, गुड बाय हो सकता है? बहुत सारे डॉक्टर्स जब ये प्रोग्राम का फोल्डर देखते हैं कहते हैं इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। बड़े बड़े आलू देखोगे, पोटैटो देखोगे, एक पौधा में दोनों देखे हो कभी? ऊपर टमाटर और नीचे पोटैटो, ऐसा एक प्लांट बनाया है, देख लो। इसका नाम क्या रखा है? टोमटाटो। ना टमाटो ना पोटैटो, उसका नाम रखा है टोमटाटो। देखो, ऊपर टमाटर है और नीचे जमीन के नीचे देखो आलू है। तो इस प्रकार डाइवर्सिटी बना, डायबिटीज एंड ओबेसिटी। इसको डायबिटीज भी हो गया है और थोड़ा वो जाड़े हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। गुजराती में मोटा भाई बना बड़ा भाई, वो मोटा नहीं, खाने पीने वाले। तो अगर कोई शारीरिक वजन ज्यादा हो गया तो मोटा हो गया तो उसको कहेंगे डायबिसिटी हो गया। डायबिटीज भी है और जाड़ा भी है, तो दोनों अगर है तो वो दोनों बीमारी है। लोग समझते हैं मैं तो खाने पीने वाले घर के हूँ ना, इसलिए थोड़ा सेठ जैसा हूँ, लेकिन वास्तव में वो बीमारी है। मोटा होना, शरीर भारी हो जाना बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आपको समय होगा तो बताऊंगा डिटेल। इतनी सारी प्रॉब्लम आएगा, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, आप सोच भी नहीं सकते हो। खाली शरीर 10 किलो वजन बढ़ गया तो आपका हार्ट को खाली 1000 लीटर खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है एक दिन में। तो देखना, जो मोटे हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सा चलने के बाद तो हार्ट बेचारा पंप ही नहीं कर पाता है। कुछ नहीं होगा तो दोनों घुटने घिस जाएंगे। 80 किलो 90 किलो ढो ढो के घुटने घिस जाएंगे।
हमारे हॉस्पिटल में हर महीना 10-15 लोगों का घुटना चेंज होता है, स्टील का लगाते हैं, नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, लाखों रुपया खर्च करके करते हैं। एक तो खा पी के मोटे हो जाओ, फिर शरीर का वजन ढो ढो के घुटने खिंच जाए, तो फिर लाखों रुपया खर्च करो। क्यों भाई? पहले से क्यों शरीर का वजन को ठीक नहीं करो? तो अगर जिसका घुटना खिंच गया, हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं दूर से ही पता चलता है, वो हॉस्पिटल एंट्री करते ही पता चल जाता है किस लिए आया है। कैसे कैसे कैसे? उसके चाली से जब हॉस्पिटल में वो एंट्री करता है, आप देखना जिसका घुटना घिस गया है कैसे चलता है, देखे होंगे, सारा शरीर हिलेगा लेकिन घुटना नहीं हिलेगा, ऐसा ऐसा चलता है। और देखते ही पता चल जाता है कि घुटना घिस गया है। तो एक तो लाखों रुपया खर्च करो, घुटना चेंज करो, क्यों पहले शरीर का वजन को ठीक नहीं करो? कितने बीमारियां आती है एक के पीछे एक। तो इसलिए हमारे देश में कोई मोटे नहीं थे। हमारे लक्ष्मी नारायण को देख लो, राम सीता को देख लो, राधे कृष्ण को देखे, कभी भी देखो लक्ष्मी जी इतनी मोटी, राम जी इतना पिटू, कहीं नहीं देखे होंगे, सब एकदम फिट देखना। लेकिन जैसे ही शरीर का वजन बढ़ता है, बहुत सारी बीमारियां आती है। और डायबिटीज का एक मेन कारण है ओबेसिटी। तो ये दोनों जुड़वा भाई की तरह है, इसलिए मैं बताया डायबिसिटी। लेकिन व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज एक अणसंक्रामक बीमारी है। दुनिया में दो प्रकार की बीमारियां होती है। एक होता है संक्रामक बीमारी, जो एक दूसरे को फैलती है, जैसे टीबी है, मलेरिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब एक दूसरे को फैलती है, टाइफाइड। लेकिन कुछ बीमारियां दूसरों को नहीं फैलती है। आपको टीबी है, कोई व्यक्ति को टीबी है, खांसी कर रहा है, उसके सामने खड़े हो जाओ तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होकर आपको भी टीबी हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां एक दूसरे को फैलती नहीं है। किसी को डायबिटीज़ हो गया, उसको बगल में बैठेंगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। तो आज इसको अणसंक्रामक बीमारी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। आज दुनिया में ये बीमारियां बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। WHO कहता है कि 5 बीमारियां जो घर घर में फैल रही है, सावधान हो जाओ। सबसे मुख्य है डायबिटीज, सबसे मुख्य है डायबिटीज। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट है हार्ट की बीमारी, नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक माना आपके ब्रेन में नस फट जाते हैं या नस ब्लॉक हो जाते हैं, तो एक आधा पैरालिसिस हो जाता है। देखें, लकवा हो जाता है, ऐसे ऐसे चलते हैं लोग, फेस भी आधा हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है, और कुछ कैंसर। तो ये 5 मुख्य बीमारियां हैं जो घर घर में फैल रही है। इन बीमारियों से हमें बचने की आवश्यकता है। लेकिन पहली बार देखा गया है डायबिटीज एक अणसंक्रामक बीमारी होते हुए भी एक संक्रामक बीमारी जो सभी एकदम डर जाते हैं, वो है एड्स की बीमारी। एड्स के नाम सुनते हुए लोग डर जाते हैं। आज एड्स की बीमारी से भी ज़्यादा भयानक या खतरनाक हो चुकी है डायबिटीज़। इसलिए आज हम सभी को बहुत बड़ी चिंता है। इस शताब्दी का सबसे नंबर 1 स्वास्थ्य के हजार्ड कहो, स्वास्थ्य के लिए समस्या कहो, ये डायबिटीज़ है। आज 40 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो गया है सारी दुनिया में, जिनको हाई डायबिटीज़ है पता है, लेकिन उतने ही लोगों को बॉर्डर लाइन है। अगर दोनों मिला दिया जाए तो कम से कम 70-80 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो गया है, और हर साल 1 करोड़ उसमें शामिल होते जा रहे हैं। अगर 10-11 आदमी को कहीं भी इकट्ठा करो, उसमें से देखना 1 को डायबिटीज़ होगा, 1 को डायबिटीज़ होगा। बड़े शहर में तो और ज़्यादा। बहुत एक दुखद बात है कि ये बीमारी एक छद्मवेशी है, अर्थात गुप्त रूप में ये बीमारी पहले अनडायग्नोज्ड होके बहुत साल तक हमारे शरीर में रहते हैं। अब जब आपको पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है, ऑलरेडी 10-12 साल से है, आपको पता ही नहीं। जिस दिन कॉम्प्लिकेशंस हुआ, कुछ तकलीफ हुआ, हॉस्पिटल में किसी कारण से गए, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, कोई सर्जरी करानी है, किसी भी कारण से आप गए, चेक कराए तो तब पता चला। तो डायबिटीज़ जब आपको पता चलता है कि मुझे अभी डायबिटीज़ हो गया है, ऑलरेडी 10-12 साल आपके शरीर में घुस चुकी है ये बीमारी, और 10-12 साल में न जाने क्या क्या कर चुकी है। तो इसलिए बहुत ये खामोश जानलेवा बीमारी कहते हैं इसको। मैं जब मेडिसिन पढ़ रहा था, हमारे प्रोफेसर्स लोग कहते थे डायबिटीज़ एक राज रोग है, जो बहुत पैसा वाले हैं
बहुत संभ्रांत घर के हैं, खानदान के हैं, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी, ऐस आरामी ज़िंदगी वालों को ये बीमारी होती है। लेकिन आज धनी हो या निर्धन हो, अमीर हो या गरीब हो, हर देश में हमारे हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ बहुत पैसा वालों को भी बीमारी है, तो बहुत मजदूर जो बिल्कुल गांव में रिमोट एरिया में रहते हैं, मजदूरी करके जीते हैं, उनको भी हो रहा है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमको ये बीमारी नहीं होगी। और आज जितने लोगों को डायबिटीज़ है उतने लोगों को ही बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है। इसलिए ये बहुत एक खामोश बीमारी है मेरे भाई और बहनों। जब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम सारे वर्ल्ड में और किसी में टपर बने ना बने, नाम अपना रोशन करे ना करे, आज हम डायबिटीज़ में सारे वर्ल्ड में नाम रोशन करने जा रहे हैं। बहुत खुशखबरी है ना। देखो ताली बजा रहे हैं, देखो ताली बजा रहे हैं। अरे माताएं क्या समझ रहे हो आप? हिंदी नहीं समझ रहे हो क्या? मुझे गुजराती समझ में आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। हमारे घर घर में डायबिटीज हो रहा है, खुशखबरी है, तो ताली बजा रहे हो। कमाल है, कमाल है। ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य मैं कहूँगा। आप सभी हिंदी समझ रहे हैं ना? जो हिंदी नहीं समझ रहे हैं हाथ उठाइए। सभी समझ रहे हैं, फिर किससे ताली बजा रहे हैं? कमाल है। तो ये तो हमारे लिए दुखद विषय है। मैं मेरे भाई और बहनों, हमारे देश में किसी को कोई बीमारी नहीं थी, किसी को कोई बीमारी नहीं थी। ये तो थोड़े साल के अंदर ही हम सभी पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते आज हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ के हमारे देश को ऐसा बना दिए। लेकिन हमारे देश जैसा सारी दुनिया में हमारा देश जैसा कोई देश नहीं है। मैं सारे वर्ल्ड घूम के आया हूँ, जाओ देख लो, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है। सबसे महान देश भारतवर्ष है। आप कभी दिल्ली जाओ, दिल्ली बिरला टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहाँ मार्बल में बहुत एक सुंदर बोर्ड लगा हुआ है, आप जाके पढ़ लेना। जो मुस्लिम धर्म के प्रतिष्ठाता मोहम्मद जी हैं, उनके चाचा एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने भारत के लिए जो लिखा है उसमें लिखा हुआ है, मार्बल में इंस्क्राइब करके लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है जानते हो? हे भारत, आप कितने महान हो। हे खुदा, हे अल्लाह, आप अगर मेरे सारे जीवन काल लेना है तो ले जाओ, लेकिन मुझे भारतवर्ष में एक दिन भी जन्म मिले तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। अभी ताली तो जोर से बजाओ। ऐसा देश, महान देश में हम पैदा हुए हैं। लोग जिसमें एक दिन जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसे महान देश में हम पैदा हुए हैं। तो हम सभी कितने भाग्यवान हैं, खुश नसीब हैं, क्योंकि संसार में सबसे महान देश भारत है। क्यों? भारत महान सिर्फ नहीं है, विश्व का गुरु सिर्फ नहीं है, लेकिन भारत सबसे महान तीर्थ भूमि भी है। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तब भगवान, जब संसार में धर्म ग्लानि होती है, हमारे भारतवर्ष में ही भगवान आते हैं। और दुनिया में, लंदन में, अमेरिका में भगवान नहीं आते हैं। तो इसलिए भगवान के अवतरण भूमि, पुण्य भूमि, श्रेष्ठ भूमि यही भारतवर्ष है। ऐसे महान देश में हम पैदा हुए हैं, परंतु हम अपने देश की संस्कृति को, हमारे खान पान को, हमारे आचरण को भूलते हुए आज हम विदेशियों को नकल कर रहे हैं, अपने अकल खो दिए हैं और पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते आज हमारी ये दुर्गति है। घर घर में बीमारियां हैं। नहीं तो हमारे देश में जब सत्ययुग त्रेतायुग था, कोई बीमारी किसी को भी नहीं थी। कभी ने सुना, आप सभी ने सुना क्या? लक्ष्मी जी को थायराइड की बीमारी थी, राम जी को हाई ब्लड प्रेशर था, और किसी को शुगर की बीमारी थी? आई नहीं। आज ये सब बीमारियां आज घर घर में, इसलिए क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम विदेशियों को नकल कर रहे हैं। नहीं तो भारतवर्ष में देखिए कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो सवेरे उठता है, सवेरे जागता है, वो स्वास्थ्यवान बनता है, बुद्धिमान बनता है, धनवान बनता है। लेकिन आज देखो, माँ बाप ही 8 बजे उठ रहे हैं, तो बच्चे कितने बजे उठेंगे? तो बहुत लोग सोए रहते हैं। तो जो जल्दी उठता है, कितनी सुंदर ठंडी ठंडी हवा है, सवेरे उठो, घूमो, टहलो, एक्सरसाइज करो, देखो कितना अच्छा। हमारा देश का ये कल्चर था। मैं बचपन मेरा याद करता हूँ, मेरे पिताजी बहुत अर्ली मॉर्निंग उठा देते थे। हमारे घर में 6 बजे बाद तक कोई सो ही नहीं सकता है। मेरे दादा इतना डंडा लेके आके पिटाई करते थे, उठो आओ, मुझे तो एकदम जा दौड़ के आ।
और घर घर में सभी का तो खटिया ऐसा होता था, फोल्डिंग वाला, समेट दिया जाता था। आजकल तो बेडरूम लगा हुआ है, 24 घंटा सोए रहो जितने समय सोना है। तो इसलिए सब बीमारियाँ, नहीं तो पहले हमारा बिल्कुल अलग सभ्यता, अलग संस्कृति थी, तो इसलिए आज ये बीमारियाँ हैं। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। आज हमारे देश में 70s में देखिए सिर्फ 1% लोगों को डायबिटीज़ थी, ओनली 1%। आज देखिए घर घर में जैसी बीमारी हो गई है। अब अहमदाबाद में एक आई हॉस्पिटल, 2500 लोगों का जो आई चेकअप कराने के लिए आ रहे थे उनका शुगर चेक किया गया। हर तीसरा व्यक्ति को डायबिटीज़, हर तीसरा व्यक्ति को डायबिटीज़, क्योंकि हमारी माताएं खूब गुड़ खिलाती है, मिठाई खिलाती है। तो अहमदाबाद में ये हालत है। तो हमारे देखिए 95 में 1.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ था, 98 में 2.5 करोड़ हो गया, 2010 में 5 करोड़ हो गया। अभी कितना हो गया है जानते हो? अभी 7.5 करोड़ हो चुका है, 7.5 करोड़ हो चुका है। और ये जो जिसको हाई डायबिटीज़ है, बॉर्डरलाइन भी लगभग उतना है, दोनों को मिला दिया जाए तो 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो गया है, जिनको पता है। लेकिन घर घर में जाके चेक करेंगे शुगर, तो कितने मीठे बच्चे निकलेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए आज डायबिटीज़ बहुत एक गंभीर समस्या बन गई है। लेकिन साथ साथ सारी दुनिया में आज भारत हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में भी सबसे नंबर 1 है। खाली डायबिटीज़ नहीं, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक भी। पिछले साल WHO से एक टीम आकर सर्वे किए, दिल्ली में गांव-गांव में, शहर-शहर में सर्वे किए। उन्होंने रिपोर्ट दिया, एन एवरेज इंडियन इज कंज्यूमिंग 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जबकि हमें सारे दिन में 3-4 ग्राम नमक खाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हमारी माताएं 11 ग्राम नमक खिला रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना। माताएं जागो जागो। पहले ज़माने में हम घर में बैठते थे, पालती मार के ऐसे माताजी खाना खिलाती थी। आजकल डाइनिंग टेबल सबके घर में, और डाइनिंग टेबल के ऊपर रहता है ये जो एक्स्ट्रा नमक खा रहे हो, ये बहुत हाजार्डस है, बहुत डेंजरस है। आज ही जाके माताएं घर का जो नमक का दानी है उसको जाके छिपा देना, फेंकोगी तो नहीं मुझे पता है, लेकिन छिपा देना कहीं। बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा नमक किसी को भी नहीं मिलेगा। जो पकाते समय खाना जितना डालते हो, एक्स्ट्रा जो डाल के खिला रहे हो, बहुत ही डेंजरस है। मैं बहुत सारे देश विदेश घुमा हूँ, मुझे 2 साइंटिस्ट ने 2 किताब भेंट किए हैं जिन्होंने इस नमक के ऊपर रिसर्च किए हैं। सॉल्ट द पॉइजन, सॉल्ट द किलर, एक साइंटिस्ट ने लिखा है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और भी कहीं गया था, दोस्त इतना मालूम में पढ़ा। एक साइंटिस्ट ने लिखा है कि नमक पहले जो बना था खाने के लिए नहीं बनाया था, नमक को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करने के लिए बनाया गया था। अर्थात किसी भी चीज़ को नमक में ढक के रखो, जल्दी सड़ता नहीं है, वो जल्दी सड़ता नहीं है। तो कोई भी चीज़ सड़े नहीं, गले नहीं, इसलिए नमक को पहले बनाया गया था। लेकिन जब हमारे पास कोल्ड स्टोरेज आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, तो नमक को लोग खाने लगे। और आज ऐसा हाल हो गया है कि नमक के बिना खा ही नहीं सकते हैं। दुनिया में कोई भी पशु पंछी जानवर नमक खाता है? एक इंसान ही खाता है। एक बचपन से एक छोटा बच्चा को नमक नहीं खिलाओ, देखना नमक क्या है पता नहीं होगा उनको। हम नमक खाते खाते हमारे टेस्ट बर्ड ऐसा हो जाता है, फिर नमक नहीं खाने से हमको अच्छा नहीं लगता है। मैं 1 महीना नमक छोड़ा था, बिल्कुल नहीं टच किया। आप वंडर खाएंगे, जैसे फिर नमकीन खाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीभ जैसा जल गया पूरा। तो आप नमक छोड़ के देखना। लेकिन नमक बिल्कुल नहीं खाना वो भी ठीक नहीं है। हमारे शरीर में नमक की आवश्यकता है। अगर बिल्कुल नहीं खाओगे तो फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। आप कोई व्यक्ति सफिशिएंट सब्जी खाता है, फल खाता है, फ्रूट्स खाता है, तो उसको नमक की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हम वो खाते नहीं हैं और सारी गंदी चीज़ें खाते रहते हैं, तो नमक तो ज़रूरत होगा। खाली अनाज खाओगे तो कैसे, आपको तो ज़रूरत होगा ही। तो इसलिए कोई अगर बैलेंस डाइट लेता है तो थोड़ा नमक चाहिए, दिन में 3 ग्राम नमक, 4 ग्राम नमक चाहिए, बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करो, देखो सभी हेल्दी रहेंगे। हार्ट अटैक सारी दुनिया में नंबर 1 भारत। जितना हार्ट अटैक भारत में होता है और किसी का नहीं, क्योंकि हमारी माताओं का प्यार तेल घी से बहता है, खास गुजरात में। इतना तेल घी घर घर में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा नमक खिला रहे हो, 3 गुना 4 गुना तेल घी यूज कर लो।
पहले ज़माने में आप कह सकते हो डॉक्टर साहब आप तो नई बात सुना रहे हो, हमारे दादा परदादा थे तो इतना इतना घी खा जाते थे, राइट। मैं भी देखा हूँ मेरे ग्रैंडफादर को। लेकिन पहले ज़माने में कितना मेहनत करते थे लोग, धूप में जाके खेती बाड़ी भाग दौड़ सब कुछ सामान ढो ढो के उठ के, तो जो भी खाते थे पिघल जाता था। आप देसी घी खाते हो, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीते हो, फिर एसी कार में चलते हो, एसी हॉल में बैठे रहते हो, क्या हाल होगा? जो बाहर आप घी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल दो क्या होगा? जम जाएगा। तो इधर घी खा लिया फिर उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो अंदर क्या होगा? हार्ट अटैक होगा, जाएंगे सीधा स्टेंट डलाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। तो माताएं कान खोल करके सुनो, घर में तेल घी और नमक जितना कम हो सके, जितना कम हो सके, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बहुत मेहनत करते हो तो आप तो लोहा भी खा जाओगे, हजम हो जाएगा। मेहनत भी नहीं करना है। सबसे ज़्यादा मैं देखता था कि पहले ज़माने में हमारी माताएं कितनी मेहनत करती थी। पहले तो झाड़ी में जाके इतना सारा लकड़ी लेके आती थी, फूंक मार के सारा खाना रसोई करो, पूरा आँख पूरा एकदम धारदार आंसू बहता रहे, फिर काला हो जाए बर्तन तो उसको घिसाई करो, मसाला पीसो, चक्की पीसो, दही पिलो, फिर ढींकी में धान कुटो, बच्चों को संभालो, कपड़े चटका लगा के धुलाई करो, कुआं में जाके तालाब में जाके पानी गागर में लेके एक सिर पे इधर, एक एक माता कितनी मेहनत करती थी। आजकल तो बटन दबाओ ग्रर हो गया सब कुछ। मैं किस पर्पज से गुड बाय डायबिटीज कहा हूं सुनिए। आज हमारे देश में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूं। पिछले 5 साल से एक भी किसी बच्चा को पोलियो नहीं हो रहा। जिसको पहले हो गया था, लंगड़ाते हुए चल रहा है, पांव दुबले पतले हो गए थे, वो अलग बात है, वो अभी बुढ़ा हो गया है, अभी थोड़े दिन के बाद मर भी जाएगा। लेकिन नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनको किसी को भी पोलियो नहीं हो रहा है। तो और 15-20 साल के बाद आप देखना, हमारे बच्चों को जो नए जनरेशन है उनको पूछना पोलियोमाइलाइटिस कहना, देखना आप कहेंगे क्या होता है, उनको पता ही नहीं होगा कि पोलियो क्या होता है। यहाँ जो भी हम सभी 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले बैठे हैं, आप देखना हमको पकड़ पकड़ के स्कूल में स्मॉल पॉक्स के लिए टीका दिया गया था। है सभी का यहाँ मार्क? आजकल के बच्चों को पूछो स्मॉल पॉक्स क्या है, कहेंगे क्या होता है, पता ही नहीं उनको। जैसे और थोड़े समय के बाद, जैसे आज हम स्मॉल पॉक्स को सारी दुनिया से विदाई कर चुके हैं, गुड बाय कर चुके हैं, जैसे और 10-15 साल के बाद देखना हमारे बच्चे कहेंगे गुड बाय पोलियो। तो इसी प्रकार आज इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन WHO कहते हैं कि आप अपने बच्चों को बचाओ, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, अदरवाइज योर किड्स विल डाई इन फ्रंट ऑफ यू। क्या मतलब? जिस गलती से आपको डायबिटीज हो गई, अगर वही गलतियां आपके बच्चे कर बैठेंगे तो आपको अगर 50 साल में डायबिटीज हुआ है तो आपके बच्चों को 10-15 साल में होगा, और आपके बच्चों का मौत आपके सामने होगा। इसलिए आप जो गलती किए हो वो गलती से अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को सुरक्षा दो, नहीं तो उनका मौत आपके सामने होगा। जैसे बच्चों को नाक कान पकड़ के पोलियो ड्रॉप पिला पिला के उनको, बच्चों को पोलियो से आप मुक्त कर रहे हो। स्कूल में, ग्राम पंचायत ऑफिस में, विलेज वर्कर, मास टीचर सभी मिलके बच्चों को नाक पकड़ पकड़ के पोलियो ड्रॉप पिला के उनको ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों को ये बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, ये सब गंदी चीज़ें खाने से बचाना पड़ेगा। उनको मोबाइल में दिन रात लगे रहते हैं, बिल्कुल खेलकूद जीरो। तो उनको अच्छी शिक्षा देकर उनका जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा, तो ही बच्चे इस बीमारी से बचेंगे। मेरे पास वीडियो है, आप देख के दंग रह जाओगे। 8 साल बच्चा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, 8 साल का बच्चा। जब उनको दिखाया, डराया, तो उनका पिताजी फार्मासिस्ट है, मेडिसिन स्टोर है, उसको भी डायबिटीज़ है। तो बच्चा को 8 साल में डायबिटीज़ हो गया तो एकदम डर गए पूरा सारा फैमिली। दिखाया मैं ऐसा होगा, पैर कट जाएगा, अंधा हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। तो बच्चा को बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया बाहर का। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको बाद में। फिर खेल कूद कराया तो 1 महीने के अंदर वो 4 किलो कम हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया 1 महीने के अंदर। तो आज इसकी आवश्यकता है। जिसका किसी को पोलियो हो गया, उसके पाँव इतने दुबले पतले हो गए हैं,
उसको कितना भी कुछ कर लो, उसका पाँव ठीक होगा? उसको करेक्टिव सर्जरी करके उसको चलाने लायक बना सकते हैं, लेकिन उसको पूरा नॉर्मल तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार किसी को डायबिटीज़ 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से है, उसका किडनी खराब हो गया, उसकी आंखें खराब हो गई, उसके नस खराब हो गए, वो कहेगा कि मैं बिना दवाई ठीक हो सकता हूँ नॉर्मल? कैसे होगा? जिसको डायबिटीज नहीं हुई है उसको होने नहीं देंगे। जिसको डायबिटीज हो चुका है अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं अभी किसी को डायबिटीज हुआ तो मैं गारंटी देता हूँ ठीक हो जाएगा, पूरा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 10-15 साल से डायबिटीज हो गया है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, कम से कम आप मौत नहीं होगा कि डायबिटीज है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। तो इसी महान उद्देश्य से ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है कि हमें डायबिटीज हो गया कोई बात नहीं, हमको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, मौत ना हो, हम प्रिवेंट करें, लेकिन हमारे बच्चों को ये बीमारी होने नहीं दे, ताकि आगे फ्यूचर जनरेशन में और 10-20 साल के बाद हमारे बच्चे कहे गुड बाय डायबिटीज। इसी महान उद्देश्य लेकर ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है, जो WHO, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन सब कह रहे हैं लोगों को एजुकेट करो, जगाओ और इस बीमारी से बचाओ। किसी भी हॉस्पिटल जाओ, देखना हम सभी डॉक्टर्स इतने वहाँ बिजी रहते हैं कि इससे बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है, लेकिन मैं खास 2 दिन छुट्टी लेके आप सभी के लिए आया हूँ ताकि ये बीमारी के बारे में अच्छी तरह से आप समझो और इस बीमारी से सभी बचो। जिसको नहीं हुआ है मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं होगा, आप अगर पूरा अनुकरण करोगे तो मैं जो बताऊँगा। और जिसको हो चुका है उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, जिसको कॉम्प्लिकेशंस भी हो चुका है मौत नहीं होगा क्या करने से, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। गुड बाय डायबिटीज, इट इज़ ए प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। यहाँ मैं कोई किसी का ब्लड शुगर चेक नहीं करूँगा, ना किसी को दवाई दूंगा, क्योंकि ब्लड शुगर तो कहीं भी 10-20 रुपया देते हैं तो कोई भी चेक कर लेगा आपका, लेकिन उसी वक्त का शुगर आपको पता चलेगा। सारा दिन गुलाब जामुन, कचौरी, समोसा क्या क्या खा रहे हो, शुगर कितना बार अप डाउन हो रहा है कौन देख रहा है? दिन में कम से कम 5-6 बार शुगर चेक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं? तो एक बार चेक करने से क्या फ़ायदा। दूसरी बात, डायबिटीज़ तो सारा जीवन भर की बीमारी है, मैं आपको 1 महीना का भी दवाई दे दूँगा, लेकिन कितना दिन चलेगा, सारा जीवन कहाँ से देगा, कौन देगा? तो ये सब बातें वास्तव में कोई इससे फ़ायदा नहीं है। जैसे किसी भिखारी को 1 डजन केला दे दिया, कहेंगे वो बड़ा पुण्य का काम किया, उसका तो 1 दिन भी चलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन किसी, चलो 1 दिन भी चल जाएगा 1 डजन केला से, लेकिन किसी भिखारी को अगर सारा जीवन खिलाना है, क्या करना? उसको केला चाष करना सिखा दो, ताकि वो केला चाष करेगा तो खुद भी खाएगा, परिवार को भी संभालेगा, सबको संभालेगा, बेचेगा। इसी प्रकार डायबिटीज़ भी सारा जीवन भर की बीमारी है। हम 2-4 गोली दे देंगे, एक बार शुगर चेक कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? सारा जीवन कैसे ठीक रहना है किसी के पास वक्त नहीं है सिखाने का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूँ, आई हैव डन डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं, मेरे क्लासमेट सारे दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में प्रैक्टिस करते हैं। 5 मिनट कंसल्टेशन के लिए 1500 रुपया, 1200 रुपया चार्ज करते हैं। मैं आपको पूरा 3-3 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा देने के लिए आया हूँ। मैं आपको 12 घंटा देने के लिए आया हूँ, तो आप सोच लो आपको कितना फायदा होगा। 5 मिनट कंसल्टेशन में अगर 6 मिनट हो जाता है तब बेल बजता है, बाहर जाएंगे, कुछ पूछेंगे तो कहेंगे मेरा असिस्टेंट बाहर बैठा है, उसको पूछ लो। तो मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत गंभीर समस्या है। पिछले 10 साल से इंटरनेशनल डायबिटीज़ का एसोसिएशन कहता है कि दवाई खा के ये बीमारियों से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। लोगों को एजुकेट करो, एजुकेट करो, एजुकेट करो। सो इट इज़ एन एजुकेशन प्रोग्राम, इट इज़ एन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड इट इज़ ए प्रिवेंशन प्रोग्राम। आप जिसको डायबिटीज़ नहीं हुई है, ये बीमारी से कैसे मुक्त हो जाए, लोगों को एजुकेट करो, सिखाओ। और जिसको हो चुका है उनका भी कभी कैसे अकाल मृत्यु ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, एजुकेट करो। सो इट इज़ एन एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम। जो भाई बहनों को डायबिटीज़ नहीं हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ, हाथ उठाओ। वाह, वेरी गुड, बधाई हो आपको, बधाई, ताली बजाओ जोर से।
लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, मैं कहीं भी जाता हूँ, ये जैसे गुड बाय डायबिटीज प्रोग्राम है, ऐसे हम एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखते हैं। जिनको डायबिटीज नहीं है बुलाते हैं और उनका शुगर चेक करते हैं। आप वंडर खाएंगे, 10 में से एक तो निकलता है जिसका 250, 300, 200 शुगर, 10 में से एक निकलता है। उनको पता ही नहीं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपका ये रिपोर्ट गलत है, आपकी मशीन गलत है। मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, हमारे खानदान में नहीं है, किसी को नहीं है। मैं कहता हूँ लेबोरेटरी में थोड़ा चेक करके आओ, लेबोरेटरी चेक करके आते हैं वही 250, फिर एकदम खामोश हो जाता है। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। आपको जब तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है आपको कुछ नहीं होगा। आप सोचते हैं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। कभी चेक तो नहीं कराए तो पता कैसे चलेगा आपको डायबिटीज है कि नहीं। जब आपको पता चलता है कुछ हो रहा है तब तक तो टू लेट, 10-12 साल हो चुका है। तो डायबिटीज एक खामोश बीमारी है, एक साइलेंट किलर है, खामोश जानलेवा बीमारी है। तो इसलिए हम सभी मुझे डायबिटीज नहीं है सोच के निश्चिंत रहना बहुत डेंजरस है। हमें साल में एक बार सबको शुगर और बीपी चेक करना जरूरी है। WHO से एक टीम आए थे हमारे दिल्ली में, जब चेक किए 50% माताओं को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उनको पता ही नहीं। 50%, इतने लोगों को शुगर बीपी हो गया है, लोगों को पता ही नहीं है। तो जब चेक नहीं करोगे कैसे पता चलेगा। इसलिए आप आए हो, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आपको नहीं है बीमारी, फिर भी आप सुनने के लिए आए हो। हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बहुत कम है। कहावत है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन सुख में सुमिरन करो तो दुख का कोई। डायबिटीज हो गया तो फिर तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन पहले से ही आप क्या करो ताकि बीमारी ना हो वो समझना बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप सभी को दिल से बधाई देता हूँ। आपको डायबिटीज नहीं है फिर भी आए हो। लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर पूरा प्रोग्राम 4 सेशन अटेंड करना पड़ेगा। मैं अभी सवेरे जो कहूँगा शाम को रिपीटेशन नहीं होगा, शाम को जो कहूँगा कल रिपीटेशन नहीं होगा। 4 सेशन बिल्कुल अलग अलग टॉपिक से, बिल्कुल अलग अलग बात है। मैं इतना दूर से आप सभी के लिए पूरा 2 दिन देने के लिए आया हूँ। मेरे भाई और बहनों, सवेरे 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, दिन भर काम करो, लेकिन ये 6 घंटा डेली 2 दिन के लिए आप टाइम निकाल के जरूर आना है। देखना जीवन भर के लिए आपको क्या मिलेगा, आप खुद समझेंगे। एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ एक IAS ऑफिसर आए थे। एक IAS ऑफिसर पूरा 2 दिन अटेंड किए और लास्ट में हमारी बहनों को कॉम्प्लीमेंट देके गए। कहते हैं बहन जी आप अगर 10,000 रुपया का मेडिसिन हमको मुफ्त देते तो भी इतना फायदा नहीं होता जितना ये 2 दिन में मुझे फायदा हुआ। उन्होंने कहा मुझे 20 साल से डायबिटीज है। IAS ऑफिसर, इंडिया का ऐसा कोई रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है जिनको मैं कंसल्ट नहीं किया होगा। लेकिन मुझे 20 साल से जो बातें पता नहीं था, ये 2 दिन में मुझे सब कुछ पता हो गया। तो इसलिए दिल से बधाई देता हूँ। मेरा कहने का भावार्थ है कि मैं आप सभी के लिए इतना टाइम निकाल के आया हूँ, तो आप सभी प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के आपको बैठ के सुनिए, देखिए आपको जीवन में क्या फायदा होगा। जैसे किसी देश में ढिंढोरा पिटवाया जाता था, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। लोगों ने कहा है ऐसे आ रहा है शेर, कहाँ आएगा। और सचमुच एक दिन शेर आया, गांव का सबको खा के चला गया। ठीक इसी तरह आज हमारे ब्रह्मा कुमारी बहने ढिंढोरा पिट रहे हैं, उठो जागो, डायबिटीज एक शेर की तरह खा रहा है सबको। लोग कहते ठीक है। और सचमुच ऐसा एक समय आने वाला है, एक भी कोई नहीं बचेगा। क्यों कह रहा हूँ, आज डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं है। अभी मैं एक डॉक्टर को डिस्चार्ज करके आया, एक डॉक्टर एडमिट थे और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आए, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं भी एडमिट होऊंगा। अभी सर्जन सारे, डॉक्टर सारे सभी आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, क्योंकि डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। आपको हंसी आएगी, वंडर लगेगा। 5 साल पहले की पुरानी बात बता रहा हूँ, 5-7 साल पुरानी बात है। चेन्नई में एक प्रोफेसर ऑफ डायबिटोलॉजी हैं, प्रोफेसर रामचंद्रन, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है उनका डायबिटीज का। वो भारत का हर स्टेट का MD फिजिशियन को बुलाया, लगभग 2,500 डॉक्टर्स को बुलाए MD फिजिशियन। सबका शुगर और BP चेक किया गया।
देखा गया 50% डॉक्टर को ही डायबिटीज ब्लड प्रेशर हो गया है, बाकी लोगों को कौन सुधारेगा, संभालेगा। इसलिए आज ऐसा एक समय आ गया है, तो हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं दिल से हमारे दीदियों को, हमारे बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के लिए इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजन करके सभी को कैसे डायबिटीज से मुक्त कराएं। इसलिए ये बहुत बड़ा एक महान कार्य है, मानव सेवा का कार्य है। दिल से साधुवाद देता हूँ। सो इट इज़ एन एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, जहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहाँ मैं सेवारत हूँ, और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी इसका एक मेडिकल प्रभाग है, एक मेडिकल विंग है। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक समाज सेवी संस्था है। समाज का हर व्यक्ति कैसे अच्छे हो, उनका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसे सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, इसलिए हमारी बहनें सेवारत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक आध्यात्मिक संस्था है। धर्म और आध्यात्म में महान अंतर है। धर्म तो थोड़ा सा एक फिलोसफी को लेते हुए, कुछ रिचुअल्स को लेते हुए थोड़े लोगों के अंदर सीमाबद्ध है, परंतु अध्यात्म जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका विकास हो, पशु पंछी जानवर सबका कल्याण हो, 5 तत्वों का भी परिवर्तन होके सतोप्रधान हो जाए, इसलिए हमारी बहनें दिन रात सेवा करते रहते हैं। इसमें कोई धर्म, जाति पाति कोई भेदभाव नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था एक आध्यात्मिक संस्था और समाज से भी संस्था है। समाज का हर व्यक्ति कैसे अच्छे हो जाए, उनका जीवन कैसे सुंदर हो जाए, इसलिए सेवारत है। नहीं तो डायबिटीज़ के साथ हमारी बहनों का क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बैठे हैं इतने सारे, लेकिन हमारी बहनें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जीवन में सबके प्रति रहम है, दया है, करुणा है। कैसे ये बीमारी एक भयानक महामारी की तरह फैल रही है, तो ये बीमारी से कैसे सभी को बचाएं, इसलिए सद्भावना है, इसलिए प्रोग्राम आयोजन किए हैं। मैं बार बार आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं एक बार कह देता हूँ। प्लीज़ जब आप अंदर एंट्री करते हैं अपना मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ करके रखिए। मैं भी करके रखा हूँ प्लीज़। और आपस में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपस में बातें करेंगे आपको मैं क्या कह रहा हूँ आप मिस करेंगे। और आप मन में अगर कोई सवाल उठता है तो ज़रूर लिखिएगा, लास्ट में मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि बीच में सवाल पूछेंगे तो जो फ्लो है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं बता पाऊँगा। और आप बहुत सुंदर नोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार सुनने से आपको अच्छा तो लगेगा लेकिन फिर भूल जाएंगे, इसलिए आप नोट करके रखेंगे तो बहुत अच्छा। नहीं तो आपके लिए माउंट आबू से बहुत सुंदर बहनें लेके आए हैं, डीवीडीज है। मैं दिल्ली में जाके 10 दिन रह के 8 घंटा HD क्वालिटी का रिकॉर्ड किया हूँ हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल स्टूडियो में, जो आप पूरा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। 10 डीवीडीज का सेट है, वो आप लेना चाहते ले सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैं कराता हूँ उसका भी डीवीडीज है, उपलब्ध है, ले सकते हो। आप पूछ सकते हो डीवीडी क्यों? क्योंकि 80 GB का है, 80 GB से भी ज़्यादा होगा शायद 10 डीवीडी का जितने कंटेंट है, मैटर है। मैं अगर पेन ड्राइव करूँगा तो कितना महंगा होगा आप सोच लीजिएगा। कोई खरीदेगा नहीं, लेगा भी नहीं, खाली पेन ड्राइव का इतना कॉस्ट है। इसलिए आपको कॉस्ट प्राइस भी नहीं, कॉस्ट प्राइस से भी कम। ब्रह्मा कुमारी कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए आप डीवीडीज लेके अगर आप लैपटॉप में चलाइए, नहीं तो उसको किसी कंप्यूटर दुकान में जाके उसको आप पेन ड्राइव में आप कन्वर्ट करके कि हार्ड डिस्क में आप स्टोर करके आप देख सकते हो कहीं भी। बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब मेडिकल बातें हैं। एक बार सुनने से तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में भूल भी जाएंगे। इसलिए आप डीवीडीज ले सकते हैं, आप घर में उपलब्ध होगा काउंटर से, आप ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द एपिडेमिक ऑफ डाइवर्सिटी। द एपिडेमिक ऑफ डाइवर्सिटी क्या मतलब? व्हाट इज एपिडेमिक? एपिडेमिक माना महामारी। कोई भी बीमारी अगर बहुत कम समय में घर घर में चारों तरफ फैल रही है, गांव गांव में फैल रही है, उसको महामारी कहा जाता है, एपिडेमिक कहा जाता है। पहले ज़माने में हैजा होता था, प्लेग होता था, गांव गांव साफ हो जाता था, लेकिन आज वो दिन नहीं है। वो बीमारियां हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, हमारे पास वैक्सीनेशन है, हम ये बीमारियों को बस में रख चुके हैं। लेकिन आज जो महामारियां फैल रही है वो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर। ये सब बीमारियां बहुत एकदम महामारी की तरह चारों तरफ फैल रही है।
तो मैं बताया दी एपिडेमिक ऑफ डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डायबिटीज नाम तो सुने हैं, लेकिन डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी वास्तव में एक संधि शब्द है, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं। जैसे आजकल बहुत सारे शब्द ऐसे जॉइंट शब्द बताया जाता है, आपको हंसी आएगी। जैसे लोग हिंदी बोलते बोलते बीच में इंग्लिश बोल देते हैं, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोल देते हैं, अपने भाषा को मिक्स कर देते हैं। तो कोई अगर हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोल देता है, तो इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी मिक्स कर देता है, तो कहते हैं ये इंग्लिश बोल रहा है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं। इसी प्रकार आपको हंसी आएगी, एक लंदन में एक साइंटिस्ट ने एक पौधा बनाया है, एक हाइब्रिड प्लांट बनाया है। आप जमीन के ऊपर इतने लाल लाल टमाटर देखोगे, लेकिन जमीन, तो इसलिए हमारे दिल्ली में 50% 60% दिल्ली में WHO आके सर्वे किए, दिल्ली का 60% माताएं जाड़ी हो गई, तो बीमारियां होगी। तो इसलिए कहने का भावार्थ है, आज समय अनुसार हमें क्या करना है हमें जानने की आवश्यकता है। तो एक डायबिटीज हमारे भारतवर्ष में हर साल 10 लाख लोगों का मौत कर रहा है। हमारे राजकोट की जनसंख्या कितनी है? 20 लाख, माना आधा राजकोट हर साल भारत में खत्म हो रहा है। दुनिया में कौन सा आतंकवादी है जो इतने लोगों को मारता होगा? एक 40 जवानों को एक आतंकवादी मारा तो कितना हलचल मच गया देश में। लेकिन डायबिटीज 10 लाख लोगों का मर्डर कर रहा है हर साल, किसी को पता ही नहीं। एक प्रोग्राम में हमारे बहनें एक हेल्थ मिनिस्टर को बुलाए थे, स्टेज पे आए, मैं उनको पूछा, मिनिस्टर साहब आपको पता है कि हमारे देश में 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है हर साल डायबिटीज के कारण? तो मुझे पता नहीं। हेल्थ मिनिस्टर को भी डायबिटीज है, उनकी मिसेस को भी डायबिटीज है, उनके पिताजी को भी डायबिटीज है, तो कौन किसी को बचाएगा बताओ? आपको पता था कि 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है? आप सोचो कितने घातक बीमारी है, लोगों को पता ही नहीं है। और हर 20 सेकंड में किसी न किसी का पैर काट दिया जा रहा है। आधे मिनट समय नहीं, कोई ना कोई हॉस्पिटल में किसी न किसी का पैर काट दिया जा रहा है। कितनी गंभीर समस्या है, आपको ये सब बातें पता नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप तो देखते नहीं हो। मेरे साथ खाली एक दिन आके हमारे हॉस्पिटल में बैठो, आप रो पड़ोगे। मैं लोगों को रोज ऐसे हालत में देखता हूँ कि बात मत पूछो, मुझे अंदर दिल से इतना रहम आता है, क्योंकि एक खामोश बीमारी है, लोगों को कुछ पता नहीं होता है। फिर बाद में ऐसे हालत आते हैं कि पैर कट जाता है, अंधे हो जाते हैं, ऐसी हालत में आते हैं, बात मत पूछो। तो हर 20 सेकंड में किसी न किसी का पैर काट दिया जा रहा है। मैं आज यहाँ क्यों हूँ जानते हो? हमारी दीदी जानती है, पूछो। मैं पहले बेहोश करने वाला डॉक्टर था। जो ऑपरेशन के दौरान मैं टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे से एनेस्थेसिया पीजी किया हूँ। ऑपरेशन के दौरान में जो बेहोश किया जाता है वो मेरा सब्जेक्ट था। मैं 15 साल तक ग्लोबल हॉस्पिटल में वही डिपार्टमेंट संभाला। मैं दादी प्रकाश मणि को बेहोश किया हूँ, दादी जानकी को बेहोश किया हूँ, सबको बेहोश किया हूँ। मुझे कोई भी देखते थे कहते ये बेहोश करने वाला भाई है। तो मेरा कहने का मतलब, आज एज ए डायबिटोलॉजिस्ट यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैं जब बेहोश करता था उस दौरान देखा कि मेरे जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं सर्जरी के लिए, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति को डायबिटीज है, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति को डायबिटीज है, और उनका शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, कोई फिजिशियन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। मैं सोचा कि क्या किया जाए। उसी समय ही मेरे एक अंकल है, बहुत एक हट्टा कट्टा व्यक्ति है, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनको देखा कि एकदम पूरा दुबले पतले हो गए थे। मैं बोला, अंकल जी क्या हुआ आपको? कहते हैं मुझे पता नहीं, 2 महीने में मेरा 15 किलो कम हो गया है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। मैं समझ गया। उनका जाके जब शुगर चेक किया 350, तो मैं तुरंत ही एक माउंट आबू मुझे लौटना था, तुरंत ही एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में गया। वहाँ एक फिजिशियन को कहा कि ये मेरे अंकल हैं, इनको डायबिटीज़ हो गया है, प्लीज़ इनका थोड़ा ध्यान देंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, निश्चिंत होकर जाओ, मैं देख लूँगा। लेकिन मैं माउंट आबू आने के बाद 7 दिन के बाद मैसेज आता है कि उनको एक मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं बोला क्यों?
क्योंकि उनके पाँव में एक घाव था, नहीं भर रहा था और उनका शुगर भी कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए वो रेफर कर दिए। मैं सोचा मेडिकल कॉलेज में ठीक हो जाएंगे, लेकिन वंडर खाएंगे, मुझे 7 दिन के बाद मैसेज आता है उनका एक पाँव काट दिया गया। वो मेरे लिए शॉक था। मैं बोला मैं कितने लोगों को मैं ठीक कर रहा हूँ और मेरे अंकल जी के पैर कट गया। मैं पूछा क्यों? कहते हैं कि नहीं ठीक हुआ, घाव तो काट दिया पाँव। मैं बोला ठीक है, जिसका जैसा कर्म है क्या किया जाएगा। 15 दिन के बाद मैसेज आता है उनका डेथ हो गया। तो बोला क्यों? कहते इन्फेक्शन हो गया और सारे बॉडी में फैल गया, सेप्टिसीमिया हो गया, इसलिए डेथ हो गया। तब मैं डिसाइड किया कि नहीं, मुझे डायबिटीज के लिए कुछ करना है। फिर उसके बाद दूसरे साल मेरे खुद का कजिन है, मेरे से 10 साल छोटा, उसको डायबिटीज के कारण दोनों किडनी फेल हो गया, डेथ हो गया। घर में पैसा कमाने वाला कोई नहीं है। एक बूढ़ा बाप 70 प्लस एज होगा, उसको इतना टेंशन हो गया कि तीसरा दिन उसको हार्ट अटैक हो गया, उसका भी डेथ हो गया। मैं तब डिसाइड किया कि मैं डायबिटीज के लिए कुछ करूँ। फिर अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, मैं स्टेज पे जाके बाबा को पूछा। मैं बोला बाबा डायबिटीज आज ऐसा हो गया है, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। बाबा ने मुझे वरदान दिया, बहुत अच्छा बच्चे, करो करो करो। 25 साल के पढ़ाई पूरी करने के बाद दोबारा कोई पढ़ता है? मैं फिर से डिप्लोमा किया, मास्टर किया, कितने सारे कोर्सेज किया और हम लगभग 12 साल होने जा रहा है। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में हम डायबिटीज़ डिपार्टमेंट खोले, फिर इतनी सेवा हो रही है। आज सभी भाई बहनों में पिछले 7 साल में मैं 300 प्रोग्राम कर चुका हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में। भारत में कोने कोने में सारे स्टेट में, गुजरात में ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन 300 प्रोग्राम कर चुका हूँ। एक भी संडे कहीं चुपचाप बैठ के कहीं सोने के लिए मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ कभी। मैं कहता हूँ जितना लोगों को बचा सकता हूँ, किसका पैर कट रहा है, किसके अंधे हो रहे हैं, किसके गुर्दे खराब हो रहे हैं, इसलिए मैं दिल से हमारी दीदियों को, बहनों को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। कितने लोगों के अंदर जागरूकता ला रहे हैं। तो आप भी मेरे भाई और बहनों जागो कि ये बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है और हर साल सारे वर्ल्ड में आधे करोड़ लोगों का मौत हो रहा है। आधे करोड़, हर 6 सेकंड में किसी न किसी का मौत हो रहा है। आप घड़ी देखो, टिक 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 टिक, किसी का मौत हो गई। हर 6 सेकंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी का मौत हो रहा है। तो आप सोचो कितने घातक बीमारी है ये। तो आज 80% लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। लोग कहते हैं उसको हार्ट अटैक होकर मर गया। किस लिए हार्ट अटैक हुआ कोई नहीं पूछता है। उसका शुगर अनकंट्रोल था, बहुत दिनों से कोई नहीं जानता है। तो 80% लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है। आप बहुत लोग हार्ट के लिए डर जाते हैं, लेकिन शुगर के लिए कोई नहीं डरता है। जरा सा छाती में पेन हुआ, अरे मर जाऊंगा, डॉक्टर कहते हैं अभी भर्ती हो जाओ, बिना सोचे समझे भर्ती हो जाएगी, घर का बेच दो सब, मैं तो भर्ती हो गया। लेकिन 500 शुगर 600 शुगर लेके हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा 2 दिन के लिए भर्ती हो जाओ, मैं आपको ठीक कर दूंगा, कहीं बेहोश होकर गिर ना पड़ो। भर्ती नहीं डॉक्टर साहब, मैं भर्ती नहीं होगा, जो लिखना है लिख दो। तो 2 दिन भर्ती हो जाओ, कहीं गिर पड़ोगे, शुगर अप डाउन होगा, 2 दिन में मैं ठीक कर दूंगा। नहीं भर्ती हो सकते हो। क्यों नहीं भर्ती हो सकते हो? आपको पता नहीं है। हमारे घर में एक कुत्ता है, सवेरे सवेरे मुझे लेटरिन कराने लेके जाना पड़ता है। कुत्ता को लेटरिन कराना इम्पोर्टेंट है, खुद मर जाएगा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लोगों को कितना अवेयरनेस है आप सोच लीजिएगा। 80% लोगों को लोग हार्ट के लिए डरते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है शायद शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल अगर ठीक है तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बहुत बिरला किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हार्ट के लिए सब चिंता करते हैं। लेकिन डायबिटीज आज घर घर में फैल के ऐसा हाल हो गया, किसी को चिंता ही नहीं। और 60% लोगों के अंधे हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती है। बिल्कुल अभी एक पेशेंट आया था, 50 साल की उम्र नहीं है, एक म्यूजिक टीचर है, पूरा ब्लाइंड हो गया, उसको रिटायर कर दिया, स्कूल से निकाल दिया। तो रो के आया था, 30 बार सर्जरी करा चुका है दोनों आंखों का, बिल्कुल विजन नहीं। उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, रो रही थी। इतने लोग अंधे हो रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हो। 50% लोगों के पाँव सुन्न हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। चलते चलते अरे मेरा चप्पल कहाँ गया, देखो तो पीछे पड़ा है, पता ही नहीं।
उसके पाँव में कांटा घुस जाता है, कुछ होता है, फिर घाव हो जाता है, फिर मेरे अंकल जैसे पैर कट जाता है, वह नस ब्लॉक हो जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है, पैर कट जाता है, और 40% लोगों की किडनी खराब हो जाते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ, देखना जो किडनी हॉस्पिटल होते हैं, किडनी हॉस्पिटल में आधे डायबिटीज पेशेंट होंगे, आधे ब्लड प्रेशर पेशेंट होंगे। आप जाके देखना, किडनी और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों बहुत खतरनाक बीमारी है, साइलेंट किलर है, लोगों को कुछ होता नहीं, फिर किडनी खराब हो जाता है, डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट करो, कैसा जीवन। मैं देखा हूँ लोग पूरा सर्वस्वांत हो जाते हैं, अपना घर बार सब बेच के लास्ट में पेशेंट में मर जाता है। आधे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता है। हमारे देश में तो कोई भी आता है तो हम बीपी देखते हैं पहले, लेकिन विदेश जाओ देखना, वहाँ बीपी भी चेक नहीं करते हैं। बहुत सारे यूके में तो सारे वर्ल्ड जाके देखा हूँ, सेम सिनेरियो है, बीपी तक भी नहीं देखते हैं। मेरे पास आते हैं, देखता हूँ बीपी इतना हाई है, मैं कहता हूँ आपको डायबिटीज है लेकिन ब्लड प्रेशर भी है। नहीं डॉक्टर साहब मुझे बीपी नहीं है। कब चेक कराया था? नहीं, चेक कराया नहीं था कभी। और आधे ब्लड प्रेशर पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, उनको पता ही नहीं है। बहुत पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बीपी थोड़ा चेक करना है। मैं पूछता हूँ आपको हाई बीपी है क्या? हाँ मेरे को हाई बीपी है ना। मैं कहता हूँ कभी शुगर चेक कराए हो? नहीं मुझे शुगर खबर नहीं है, हमारे खानदान में किसको नहीं, शुगर नहीं है। तो चेक कराए हो क्या? तो नहीं कराया। एक बार चेक कराओ, 250 शुगर, पता ही नहीं। तो आधे डायबिटीज मरीजों को बीपी हो जाता है, आधे हाई बीपी मरीजों को शुगर हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों जुड़वा भाई है। जैसे माँ के पेट में 2 बच्चे हैं, एक पैदा हो गया, दूसरा बच्चा पीछे पीछे आ रहा है, ये पेट में रह जाएगा। तो डायबिटीज आया तो थोड़े दिन के बाद बीपी आता है, बीपी हो गया तो थोड़े दिन के बाद डायबिटीज आता है। ये जुड़वा भाई है, इसलिए हमें ये बीमारियों से बचना है। आपको पता है कि लोगों के पाँव ऐसे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, पूरा पैर कट जाता है। और हार्ट अटैक हो गया, एक बार आपको अगर स्टेंट लग गया कि आपको बाईपास हो गई, तो आप फ्री हो गए, निश्चिंत हो गए, आराम से चल रहे हो, लाखों रुपया खर्च हो गया, लेकिन नॉर्मल हो गए। लेकिन एक बार किसी के पाँव में प्रॉब्लम हो गया तो हार्ट अटैक से 10 गुना पैसा खर्च करने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। जिंदगी भर रोता रहता है, जिंदगी भर। और सारे परिवार के लिए कितना बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन होता है। अभी भी मेरे पास एक पेशेंट है जो अबू का लोकल 1.5 साल हो गया डेली ड्रेसिंग कराने आता है। उसका पैर कहीं भी जाए तो काट देते। सभी सर्जन जिसने देखा इसको पैर काटना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको 1.5 साल लगा ठीक करने के लिए, अभी भी और 1 महीना लगेगा। 1.5 साल लगा। तो 1.5 साल हॉस्पिटल दौड़ो ड्रेसिंग कराने के लिए, कितना पैसा, कितने एंटीबायोटिक, घर के लिए कितना बड़ा बोझ है सोचो। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ हो जाता है। जिसका किडनी खराब होता है, ट्रांसप्लांट करो या डायलिसिस करो, इसमें भी इतना पैसा खर्च होता है, आखिर आदमी चला जाता है ऊपर, होल परिवार पूरा भिखारी बन जाता है। हम हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं। हम सोचते हैं बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, अरे डायलिसिस यूनिट बढ़ाना। मैं अभी भावनगर गया था, आप वंडर खाएंगे, वहाँ लायंस क्लब के द्वारा एक डायलिसिस यूनिट बनाए। पहले 1 मशीन लगाए, वो कम पड़ा, 2 मशीन लगाए, कम पड़ा, 3 मशीन, इतने पेशेंट की बात मत दो, 4 मशीन, अभी 6 मशीन चल रहा है, फिर भी कम हो रहा है, तो और 2 मशीन मंगा रहा है। मैं बोला एक पेशेंट को डायलिसिस कराने के लिए कितना खर्च होता है, आप अंदाजा लगाओ। हर हफ्ते में 3 दिन कराना पड़ता है, कितना खर्च होता है, उसका मेंटेनेंस कितना है, क्या है, देखो। आखिर कितने दिन चलता है, आदमी एक दिन मर भी जाता है थोड़े दिन के बाद। एक पेशेंट मरने जा रहा है, गैस्पिंग कर रहा है, उसको पानी बूंद दे रहे हो, सोच रहे हो मैं बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूँ। लेकिन कोई किसी को ऐसी नौबत ही ना आए उसके जीवन में। आप पहले से क्या करो ताकि उसको डायलिसिस कराना ना पड़े, वो बड़ी सेवा है। कि डायलिसिस यूनिट खुलते जाना, वो बड़ी सेवा है। तो हम ऐसे हॉस्पिटल बनाते जा रहे हैं, सोचते हैं बहुत बड़ी सेवा करें। अरे लोग बीमार कैसे ना पड़े उसलिए सोचो ना पहले। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, प्रिवेंशन इज वाइजर देन क्योर, प्रिवेंशन इज इजियर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले क्या करें वो नहीं सोचते हैं लोग। इसी प्रकार किसी को हार्ट अटैक हो गया तो बाईपास सर्जरी कराते हैं। एक ब्लॉक हो गया, बाईपास करा दिया, दूसरा ब्लॉक हो गया, आज एक बार बाईपास किया, कल फिर से ब्लॉक हो जाएगा दूसरा,
परसों तीसरा, कितने बार बाईपास कराओगे? स्टेंट डाल दिया, हम सोचते हैं कहीं नल का बंद हो गया उसमें स्टेंट डाल दिया, सोचते हैं बड़ा बहुत बढ़िया। वास्तव में ये सब टाइम पास है, टाइम पास है, ये सब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कितने लोग कैसे हालत हो रहा है, 80% लोगों को अगर डायबिटीज मरीजों का हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है तो कितनी बड़ी समस्या है। हम डायबिटीज को पहले से ही कंट्रोल कर देंगे तो ये समस्या आएगी नहीं। तो कहने का भावार्थ है डायबिटीज इज एन एक्सपेंसिव डिजॉर्डर। डायबिटीज किसी को हो गया तो इतनी दवाई खानी पड़ती है, ऐसी हालत हो जाती है, बात मत पूछो मेरे भाई और बहनों। 80% लोग तो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं और मेजॉरिटी लोग 40 और 60 साल की उम्र में ही लोगों को डायबिटीज होता है। जिस उम्र में लोग मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, अगर डायबिटीज हो गया, सारे परिवार के ऊपर बोझ हो गया, तो आप सोचिए कितनी गंभीर समस्या है। आज छोटे छोटे बच्चों को इतनी डायबिटीज हो गई, बात मत पूछो। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है प्रोटेक्ट योर फ्यूचर अदरवाइज योर किड्स विल डाई इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हारे बच्चे अभी क्या खा रहे हैं देखो। हमारे इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विदेशी लोग आके हमारे देश में क्या क्या गंद चीजें सब डंप कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कि एक बर्गर में 10 ग्राम नमक होता है, सारे दिन 3 ग्राम खाना चाहिए। हमारे बच्चे 3-3, 4-4 बर्गर खा जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रोक नहीं होगा तो क्या होगा। इसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स है, कितने केमिकल्स है, कितने ट्रांसफैट है, कितने नाइट्रेट्स है, कितने सेचुरेटेड फैट है, आपको पता नहीं। सारा जहर है, गंद है, मैं बता रहा हूँ। खाली एडवर्टाइजमेंट करके दिखा रहे हैं। जो एडवर्टाइज करते हैं उनको तो करोड़ों रुपया मिलता है सब खाते हुए, दिखाते हुए। तो ये सब हमारे बच्चे खा रहे हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। नहीं तो तुम्हारे बच्चों का मौत तुम्हारे सामने होगा। हम सभी माँ बाप का कर्तव्य खाली बच्चा पैदा करना नहीं, वो तो पशु पंछी जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम भी बच्चे पैदा किए तो कौन सी बड़ी बात है। एक बच्चा घर में पैदा हुआ तो 20 साल का आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, सोच लीजिएगा। वो बच्चा को अच्छी शिक्षा देकर उसके अपने पाँव में खड़ा होकर एक अच्छा चरित्रवान आदर्श नागरिक कैसे बने, वो हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे पैदा कर देते हैं, हॉस्टल में रख देते हैं, लाखों रुपया भेज रहे हैं। फिर आप भी बुढ़े होंगे तो बच्चे भी कहेंगे तू भी मुझे हॉस्टल में रखता, तू भी बुढ़ा घर में रह, मैं भी पैसा भेज रहा हूँ। आज यही संस्कृति हमारे भारत में हो गया है। इसलिए आज हम सभी को परिवर्तन होकर हमारे बच्चों को ये बीमारियों से बचाना है, उनको अच्छी शिक्षा। आजकल माताएं घर में खाना बनाती नहीं है, इसलिए बच्चे जाके बाहर का खाते हैं। आप बहुत टेस्टी घर में अच्छा बनाओ, देखना कोई खाएगा नहीं। हमारे देश में कोई बाहर का खाता नहीं था, घर घर में सब खाता। मुझे तो वंडर लगता है, मैं जब ट्रेन में जाता था आज से 10-15 साल पहले, जिसको भी देखता था घर का टिफिन डब्बा खोल रहे खा रहे। आजकल एक भी दिखा दो मैं मान जाऊंगा, एक भी दिखा दो। जैसे ही स्टेशन आता है फट से उतरेंगे, जाके इतने पुड़िया ले आएंगे, बोतल ले आएंगे, फटाफट फाड़ेंगे, खाएंगे। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? फास्ट फूड। क्यों जानते हो क्यों फास्ट फूड? क्योंकि आपको कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है। घर में सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, थेपला बनाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। सीधा जाओ दुकान में, फास्ट पैसा फेंक दो, फास्ट पुड़िया ले आओ, फास्ट पुड़िया फाड़ दो, फास्ट खा लो, फास्ट बीमारी फास्ट ऊपर, इसलिए उसका नाम है फास्ट फूड। तो ये सब गंदी चीजें खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे? इसलिए घर में हमें क्या करना है वो मैं डिटेल बताऊंगा। कल का सवेरे का टॉपिक है डाइट, पूरा 2 घंटा आपको डाइट के ऊपर बताऊंगा। आज हमारे देश का, सारे वर्ल्ड का, हमारा हेल्थ बजट का 12% सारे खर्चा खाली एक बीमारी डायबिटीज के लिए हो रहा है। हेल्थ बजट का टोटल हेल्थ के लिए जितना खर्च कराया जाता है 12% खाली एक बीमारी के लिए हो रहा है। तो इसलिए आज हम सभी के लिए डायबिटीज एक बहुत बड़ा बोझ हो गया है हमारे लिए। एक व्यक्ति के ऊपर सारी दुनिया को लाद दिया जाए तो कैसे हालत होगा। तो आज ऐसा हो गया है। अब देखिए अच्छी तरह से, देख रहे हो सभी? देखो क्या हुआ, एक आदमी के सिर पर इतना बड़ा एक हथौड़ा दम मार दो तो क्या होगा, वहाँ ही कोलैप्स हो जाएगा। तो डायबिटीज इज ए स्वीट एंड साइलेंट किलर, एक खामोश जानलेवा बीमारी है मेरे भाई और बहनों। तो इसलिए हमें सचेतन होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। ये बीमारी से कैसे बचना है, हम सभी अगर नहीं जागेंगे, एक दिन आएगा जैसे शेर खा गया,
खा जाएगा कह रहे थे और सचमुच खा गया, ऐसा होने वाला है। तो मैं सोचता हूँ अभी थोड़ा हम दीप प्रज्वलन करेंगे। मैं अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ। कोई भी कार्य की शुरुआत जब हम विधिपूर्वक शुभारंभ करते हैं उसमें सफलता मिलती है और बड़ों की आशीर्वाद शुभकामना मिलती है। इसलिए मैं हमारे बहनों को दीप प्रज्वलन के लिए और शुभारंभ के लिए, बड़ों की शुभाशीष लेने के लिए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। आगे का कार्यक्रम सुना, फिर इसके बाद भी मैं सुनाऊंगा, आगे बहुत कुछ बातें आपको सुनाऊंगा। आप सुनिए सभी, और बीच बीच में आप सभी देखना, बहुत इंटरेस्ट। आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, आप थकेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे, मुझे पता है। ओम शांति। बहुत ही अच्छा खुशनुमा वातावरण में आप हम सभी इस सेशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम सब के बीच में हमारे जो गेस्ट आए हैं, हम सब मिलकर ये 2 दिन का जो कार्यक्रम रखा है अलविदा डायबिटीज सेमिनार, उसका विधि पूर्वक कैंडल लाइटिंग से इनॉग्रेशन करेंगे। आज हम सबके बीच में हमारे माननीय महानुभाव जो आए हैं, हम आप सभी को मंच पर आने के लिए नम्र निवेदन कर रहे हैं। साथ ही साथ तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय हमारे राजकोट के सब सोन संचालिका पूरे सौराष्ट्र में इस अध्यात्म की ज्योत जलाने में जो निमित्त बने और पिछले 50 साल से राजकोट और आसपास में बहुत ही सेवाएं करते हुए आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजकोट की हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इस अवसर पर आदरणीय राजयोगिनी भारती दीदी जी, हम तहे दिल से दीदी जी का करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी आप भी मंच पर आएंगे। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, भगिनी कांताबेन कथीरिया, मुकेश भाई मिर्जा, मानव कल्याण मंडल के प्रमुख आदरणीय गीताबेन पटेल, ज्योतिबेन, आदरणीय डॉक्टर दर्शन भाई सुरेशा, डॉक्टर जयेश साहेब, अभिषेक भाई राठौड़, रमेश भाई टकरार, गिरिराज हॉस्पिटल, माननीय डॉक्टर करमूर साहेब, आदरणीय मुकेश भाई दोषी, दीकरानो घर के ट्रस्टी, आदरणीय डॉक्टर वाडोदरिया साहेब, पंसिल स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी, कैप्टन ट्रैक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर, माननीय मगन भाई पटेल, आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है, आप मंच पर आएंगे। और आदरणीय डॉक्टर श्रीमन भाई साहू, आप सभी, डॉक्टर जितेश भाई और भी हमारे निमंत्रण के जो आए हैं, आप सभी मंच पर आएंगे और मैं बहनों से निवेदन करूंगी, पुष्प गुच्छ से आप सभी का स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर श्रीमन साहिब जी भी स्वागत के सत्र में शामिल होंगे। ये मौका हम सबको मिला है और हम 2 दिन इस प्रोग्राम का लाभ लेंगे। पूजा अभी सेंटर के भगिनी उसका दीदी आप भी मंच पर आएंगे और स्वागत और दीप प्रज्वलन में आप भी हमारे साथ साथ रहेंगे। मेजबान वो खुदा है, हाँ मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी साहब में हो, आप भी मंच पर आएंगे। क्या खूब है नसीब आपका ये जानिए। दीदी जी के साथ आप सभी भी कैंडल लाइटिंग में साथ देंगे, क्योंकि ये 2 दिन का सत्र
सुबह 5:30 से 8 और शाम को भी 5:30 से 8 ये पूरे अवेयरनेस प्रिवेंशन का जो सेशन हम सबको एक गोल्डन लाभ मिला है। जरूर से हम 2 दिन के सत्र का पूरा फायदा उठाएंगे और ये जलता हुआ दीप पूरे राजकोट और आसपास में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएगा ताकि हम सभी सदैव के लिए हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, हैप्पी रहे। अभी से भाई राठौर आप भी मंच पर आएंगे। बहुत धन्यवाद सभी को। और मैं दीदी जी को निवेदन कर रही हूँ, आदरणीय हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, जो अभी आप एक राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग के लिए आपको नियुक्त किया गया है और पूरा राजकोट और आसपास आपका बहुत ही सम्मान कर रहे हैं। तो इसी मौके पर मैं दीदी जी को नम्र निवेदन कर रही हूँ, हमारे डॉक्टर कथीरिया साहब का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ये सेशन हम आगे की ओर रखेंगे। हमारे बीच में हमारे श्रीमन साहू साहब उपस्थित हैं। हम बहुत ही संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहेंगे, जैसे कि आपका जीवन, आपकी हेल्दी वेल्दी लाइफ ही आपके जीवन का परिचय है। फिर भी आप कल से राजकोट और सौराष्ट्र की ये सेवा में उपस्थित हुए हैं। वैसे आपने संबलपुर यूनिवर्सिटी में MBBS एवं मुंबई यूनिवर्सिटी में DA की डिग्री हासिल की है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में आपने MD डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजिस्ट की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान समय आप ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में कंसल्टिंग डायबिटोलॉजिस्ट एवं होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटिक प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपने 1986 में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और आपके जीवन का एक लक्ष्य रहा कैसे हम लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में और अलविदा डायबिटीज के बारे में जितना हो सके उतना प्रयास करके हम इनसे छुड़ाए। इसी लक्ष्य से आपने 1991 में अपना पूरा जीवन इस सेवा में समर्पित किया। वर्तमान समय आप माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी बहुत ही सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने देश और विदेश में लाखों लोगों को अवेयर किया है और हजारों लोगों को इनसे छुड़वाया है। तो आप 2 दिन राजकोट में हम सबके साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के जब से मालूम चला ये प्रोग्राम चलने वाला है, आप में से ही कईयों ने फ़ोन से
कईयों ने रूबरू में आकर बहुत सारी बातें पूछते रहे, क्या हमारे डायबिटीज सदा के लिए विदाई ले लेंगे, हमारा चेकिंग होगा, क्या होगा। तो बहुत लोग इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे हम इनसे छूटे। तो हम डॉक्टर साहब से ये आशा रखते हैं कि आप 2 दिन यानी 4 सेशन हमारे साथ हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, हम फिर से सभी मिलकर एक बार आपके व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकालकर राजकोट के लिए 2 दिन का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। ओम शांति। एक सुंदर वीडियो दिखाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मैं बोला था आपको बैठने नहीं दूंगा। एक सुंदर वीडियो दिखाता हूँ। बहुत लोगों के जो मन में आता है सवाल, क्या डायबिटीज़ ख़त्म हो सकता है, तो मैं एक छोटा सा ही आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप देखिए, आप फिर खुद ही निर्णय कीजिए कि वास्तव में डायबिटीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं कि नहीं। कि आपके ही जैसे ही लोग ही अपना अनुभव, मेरे पास तो बहुत लोगों का अनुभव है, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा एक अनुभव सुनाता, एक 2 दिखाऊंगा। एक छोटा बच्चा जो बता रहा था, और एक पुणे से एक फैमिली आए थे, एक आईटी का प्रोफेसर हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए साउंड। मेरा नाम दीपा मेघराजानी है और मैं मिस्टर मनोज मेघराजानी की वाइफ हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जब इनको डायबिटीज हुआ था तो मेरे को काफी टेंशन हो गया था कि क्या हुआ, क्योंकि सभी डॉक्टर का ऐसा बोलना है कि एक बार अगर डायबिटीज शुरू हो जाए तो टेबलेट आपको लॉन्ग लाइफ लेना ही पड़ेगा जब तक आप जीवित हैं। हम लोग फिर गुना का ट्रीटमेंट छोड़ के हमने टीवी में कार्यक्रम देखा डॉक्टर श्रीमंत साहू का, और हम ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने आए। वहाँ उन्होंने हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ में कैसे बदलाव लाना है, ये भी सिखाया। हमने उनका पूरा फॉलोअप किया, मेडिटेशन, डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, और इसके बाद एवरी मंथ चेकअप। 3 इयर्स के बाद मेरे मिस्टर का डायबिटीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और उनका जो स्टार्टिंग में वेट था वो करीब 89 के लगभग था, लेकिन आज उनका वेट करीब 70 kg है। तो जैसे जैसे वेट कम हुआ है, एक्सरसाइज और डाइट और मेडिटेशन और चेकअप फॉलो किया है, तो उनकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और मैंने भी सोचा कि कहीं मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इनके साथ साथ मैंने भी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज किया और रेगुलर मैं भी एक्सरसाइज करने लगी। तो मेरा भी वेट इनके साथ साथ 6 kg ऑटोमेटिकली कम हुआ है। और इस बार ग्लोबल हॉस्पिटल में मैंने भी अपने चेकअप करवाए। मेरे सभी चेकअप जो है वो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। और अभी हम लोग जो है, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं घर में, मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता है बाहर जाने का, तो मैं घर में बैठ के एक्सरसाइज करती हूँ। इस एक्सरसाइज करने से मेरे पैरों का दर्द, मेरा शोल्डर पेन बिल्कुल खत्म हो गया है। और मैं थैंक यू दूंगी डॉक्टर जी का जो हमें मिले और हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, और हमारे मेरे मिस्टर की जो डायबिटीज है वो बाय बाय हो गई है। और मैं कोशिश करूंगी कि जो और लोग हैं उनको भी इनका फायदा हो और वो भी डॉक्टर श्रीमंत के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। थैंक यू। सुना आप सभी ने। ऐसे ही और एक छोटा बच्चा, मैं बता रहा था 8 साल का बच्चा है, लेकिन देखिए उनके पिताजी फार्मासिस्ट होते हुए भी कैसे उनको डायबिटीज हो गया। ये सुनिए, फार्मासिस्ट खुद क्या कह रहा है, सुनिए। जी, मेरा नाम राजेश राव है, मैं अबरोड से हूँ और फार्मासिस्ट हूँ। अबरोड मेडिकल स्टोर है। मैं 2 साल से डायबिटिक हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ये मेरा बेटा शेखर राव, इसके कान के अंदर मवाद था, इसलिए मैंने ENT डॉक्टर शरद मेहता को दिखाया। तो उन्होंने चेकअप के बाद हमें डायबिटिक डॉक्टर सुमित के पास गया चेकअप के लिए। तो वहाँ उन्होंने चेकअप कराया,
उसमें रिपोर्ट में थोड़ा सा डायबिटीज़ आया है। उसके बाद उन्होंने हम इसके पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में पूछा कि क्या खाता है क्या नहीं खाता है, तो हमने बताया कि बाहर का खाना खाता है, चॉकलेट वगैरह ज़्यादा करता है, कुरकुरे खाता है, खेलने में सिर्फ मोबाइल गेम खेलता है या फिर टीवी देखता है, वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करता। फिर उन्होंने इसको समझाया कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है, बाहर खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाने के लिए बोला, मीठा खाने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया और खेलने कूदने के लिए कहा। तो हमने उसको फॉलो किया, उसको महीने भर से बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, कुरकुरे वगैरह कुछ नहीं खाता, सिर्फ घर पे बना हुआ खाना खाता है, साइकिल चलाता है, खेलता कूदता है, टीवी बंद कर दिया, मोबाइल में गेम वगैरह सब कुछ बंद कर। इसलिए 1 महीने के अंदर इसका 4 किलो वेट कम हो गया। जब वापस दोबारा चेक करवाया, हमने रिपोर्ट लिखवाई तो डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। सुना तो कहने का भावार्थ है ये बीमारी हम सभी खुद ही अपने जीवन शैली को बिगाड़ कर ये बीमारी को हमने खरीद किया है। तो अगर हम अपने जीवन शैली को सुधारेंगे तो ये बीमारी हमारे पास रहेगी ही नहीं। आज इसकी आवश्यकता है। हम मेरे भाई और बहनों, आज हम सभी इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना है आज लोगों को पता ही नहीं है। मैं इसलिए ये बातें सारा सुना रहा था आपको। अभी हम सभी बहुत समय से बैठे हैं, प्लीज़ थोड़ा खड़े हो जाएं सभी, बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं आगे सुनाऊंगा, फिर आप आगे सुनाऊंगा। एक बहुत सुंदर गीत बजाऊंगा, गीत के साथ हम थोड़ा खड़े होकर झूमेंगे, हाथ पांव हिलाएंगे, अच्छा लगेगा। साउंड साउंड सागर पार कर
अच्छा, धन्यवाद। मैं सुना रहा था डायबिटीज कैसे एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। वास्तव में ये बीमारी एक खामोश बीमारी है, इसलिए ये बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है, सचेतनता नहीं है। अगर इस बीमारी के बारे में हम सभी जागरूक होंगे तो ही आप और हम मिलके इस देश को बचा सकते हैं। आज हम सभी डॉक्टर्स ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि एज वी आर एट वार विथ डायबिटीज। हम डायबिटीज के साथ जैसे युद्ध कर रहे हैं, परंतु हम सभी खुद डॉक्टर्स होके भी सेफ नहीं है, क्योंकि आज डॉक्टर्स भी इस बीमारी की ग्रसित है। मेरे पास बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन, फिजिशियन भी आते हैं, इस बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, खाली गोली खा खा के इंजेक्शन लेके तंग हो चुके हैं। ये बीमारी कभी दवाई से आप ठीक नहीं कर सकते हो। दवाई का रोल है, लेकिन दवाई से ही खाली ठीक आप सोचते हो कि मैं गोली खा के डायबिटीज से मुक्त हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ये आपका भ्रम है। आप डायबिटीज के साथ कैसे जीना है, क्या करना, आपको सीखना पड़ेगा। तो डायबिटीज एक बता रहा था एक आतंकवादी की तरह है। जैसे किसी आतंकवादी को खत्म करना है तो वो आतंकवादी को अच्छी तरह से पहचानना पड़ेगा, उसकी हर गतिविधि को समझना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आज बहुत लोगों को डायबिटीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। डायबिटीज क्या है, क्या कर रहा है, कि कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे खत्म होगा। तो लोगों के अंदर इस बीमारी के प्रति हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। तो मैं दिखाऊंगा अभी, आप देखिए स्लाइड। आज हमें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है। आज हम सभी को जगाने की आवश्यकता है। वी हैव टू ब्रेक द साइलेंस एंड क्रिएट अवेयरनेस। आप कहेंगे मैं तो एक डॉक्टर नहीं, टीचर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सारी दुनिया में, मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया में मनुष्य एक ही प्राणी है, वो जो चाहे सो कर सकता है। दुनिया में कोई पशु पंछी जानवर में इतनी शक्ति नहीं है जो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन एक इंसान ऐसी एक प्राणी है, वो चाहे तो सारा दुनिया का भला भी कर सकता है और सारी दुनिया का खत्म भी कर सकता है। एक बम कहीं फेंका, हो गया, बटन दबाया, हो गया कल्याण। तो आज हम सभी चाहें तो सबका भला कर सकते हैं, इस बीमारी से बचा सकते हैं सबको। तो व्हाई डायबिटीज अवेयरनेस, हमें सबको इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि डायबिटीज इज ए डिजीज फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब। क्या मतलब? ये बीमारी माँ के पेट से, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है तो भी बच्चों को माँ के पेट में डायबिटीज हो रहा है, और कोई आज मरने जा रहा है आज भी उसको डायबिटीज हो रहा है। दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कि मुझे डायबिटीज नहीं होगी। इसलिए आज हम सभी को इस बीमारी के लिए सचेतन होने की आवश्यकता है। और एक बार ये बीमारी हो जाती है तो परछाई की तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो फिर आप पूछ सकते हो, डॉक्टर साहब फिर आप कैसे कह रहे हो कि डायबिटीज को गुड बाय कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं? मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको मैं पूरा लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। दुनिया में हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं, एडमिट करते हैं, दवाई लिख दिया, इन्वेस्टिगेशन किया, जा छुट्टी। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं, मैं उनको सवेरे 4 बजे से रात को 10 बजे तक सोने नहीं देता हूँ। 4 बजे उठा के उनको पहले मेडिटेशन कराता हूँ टेंशन फ्री जीवन के लिए, उनको एक्सरसाइज कराता हूँ, उनको मोटिवेट कराता हूँ, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कराता हूँ, डायबिटीज एजुकेशन क्लास देता हूँ सवेरे शाम, दोपहर को भी। और दिन भर उनकी चेकिंग होती है, आँखों का चेकअप, दांत का चेकअप, थायराइड का चेकअप, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, पैरों का, सब पूरा कंप्लीट चेकअप करके उनको सही दवाई देता हूँ। इसका 20-20 साल से शुगर कंट्रोल नहीं है। मैं गारंटी दूंगा वो शुगर 100% कंट्रोल होकर जाएगा 5 दिन में। इतने बड़े बड़े फाइल लेके आते हैं लोग,
सारे दुनिया भर के ट्रीटमेंट लेके आते हैं, कभी कंट्रोल नहीं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में पहुंचते ही 5 दिन में पूरा ठीक हो गया जाता है। मैं पिछले साल शांतिवन में, हमारे आबू रोड में शांतिवन में 50-50 फैमिली को बुला के, यहाँ राजकोट से भी कई लोग गए थे, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ लोगों को मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एजुकेशन दे के सब शुगर कंट्रोल हो गया है। इस साल भी अभी अप्रैल से 27 से शुरू हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आगे हर महीना एक कैंप लगेगा। आप आके देख सकते हो कैसे डायबिटीज ठीक हो रहा है, कितने डॉक्टर्स आके देख रहे हैं। बहुत लोग जाते हैं घर, कहते हैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं डायबिटीज से मुक्त हो गया हूँ, कोई गोली नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ बधाई, कांग्रेचुलेशन, कीप इट अप। फिर 2-3 साल के बाद फोन आता है, डॉक्टर साहब फिर से 300 हो गया शुगर। मतलब क्यों हुआ? कहते एक्सरसाइज छोड़ दिया, आजकल फिर से बर्गर खाना शुरू कर दिया, पिज्जा खाना शुरू कर दिया। जैसे आपके चारों तरफ लाइट जला दूं तो आपको परछाई रहेगी। अगर किसी के आदमी के चारों तरफ लाइट है तो उसको परछाई रहेगी। अगर परछाई हटा दो तो, लाइट हटा दो तो फिर से परछाई आ जाएगी। ऐसे ही मैं जो बातें सिखाता हूँ, जो फॉलो करता है, डायबिटीज से मुक्त हो जाता है। फिर घर जाके फिर से शुरू कर दिया, फिर से बर्गर खाना, फिर से एक्सरसाइज छोड़ देना, तो फिर तो आ जाएगी। फिर जैसे लाइट हटा देने से परछाई आ जाती है, ऐसे ही फिर। तो डायबिटीज हमारे जीवन शैली में व्यतिक्रम करने के कारण बीमारी हो रही है। मनुष्य जीवन में जो खाना चाहिए, जो पीना चाहिए, जैसे सोना चाहिए, आपको पता है आज साइंटिस्ट कहते हैं रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक समय सोने का समय है। जो इस समय जागता है उसके बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत सर्ज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आपको डायबिटीज होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट अटैक होगा। हमारे ब्रह्मा बाबा ने आज से 80 साल पहले हम सभी को ये सिखा के गए थे, 4 बजे उठो और रात को 10 बजे सो जाओ। हमारी दादी थी, परदादी, कितनी भी जरूरी मीटिंग हो कहती थी 10 करो बस। हम सभी सारे वर्ल्ड में कहीं भी हो सब जग जाते हैं 4 बजे। तो ये हमारा कल्चर था, लेकिन आज हम सभी विदेशियों को नकल करते करते खाते लेट, सोते लेट, उठते लेट। मैं इसलिए देख रहा हूँ सिटी के, दिल्ली के, बॉम्बे के सब यंगस्टर्स नाइट कॉल सेंटर में काम करते हैं और 25 साल भी उम्र नहीं हुआ है, डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, सब बीमारियां हो गई। तो हम अपने जीवन शैली को जब तक नहीं ठीक करेंगे, इस बीमारी से कोई ठीक नहीं हो सकता है। और बहुत बड़ी एक बात है कि डायबिटीज लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ। बहुत लोग, जैसे मेरे अंकल को खोया, मेरे कजिन को खोया, ऐसे कितने लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, डायबिटीज भले एक ऐसा भयानक बीमारी है, लेकिन इसको आप बस में रख सकते हो, मुट्ठी में रख सकते हो। जैसे बहुत प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। एक भूत है जिसका नाम है जिन। वो जिन क्या करता है, आपको कहेगा मुझे काम दो, आप कहेंगे घर का सारा झाड़ू कर दो, 5 मिनट में कर देगा। क्या मुझे काम दो, क्या बर्तन साफ कर दो, 5 मिनट में कर देगा। कहता मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। डायबिटीज भी ऐसी एक बीमारी है, अगर इसको बस में रखोगे, कंट्रोल में रखोगे तो सारा जीवन कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो खा जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी राजा विक्रमादित्य का नाम सुने हो? हमारे सौराष्ट्र में होके गए हैं, जो सोमनाथ मंदिर बनाए थे। एक पराक्रमी, बुद्धिमान, शक्तिशाली राजा होके गए हैं आज से 2500 साल पहले। उनकी कहानी है, सुनाता हूँ। राजा विक्रमादित्य एक बार शिकार करने जा रहे थे। जाते 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 जंगल में बहुत दूर चले गए और दूसरे देश के एक बाउंड्री में पहुंच गए। वहाँ कुछ लोग पहले से ही खड़े थे। राजा विक्रमादित्य को पकड़ लेते हैं और लेके अपने देश में राजा बना देते हैं। तो इनको वंडर लगा राजा विक्रमादित्य को कि ये लोग मुझे पहचानते तक भी नहीं है, मैं कौन हूँ, फिर भी राजा बना दिए, कमाल है। तो मंत्री को पूछते हैं कि मंत्री आपका क्या मकसद है? तो मंत्री को तो सच बताना पड़ेगा। मंत्री कहता है, राजन, हमारे देश में रोज रात को 12 बजे एक भूत आता है और वो भूत सबसे पहले राजा को खा जाता है। अगर राजा नहीं है तो कोई ना कोई प्रजा को खाता है।
तो हम देखते हैं कि हमारे देश में रोज कोई ना कोई प्रजा खत्म हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो हम अपने देश की बाउंड्री में खड़े रहते हैं, एक अनजान व्यक्ति को लेकर राजा बना लेते हैं। तो राजा विक्रमादित्य का अच्छा यही तुम्हारा मकसद है, इसलिए मुझे राजा बनाए, लेकिन मैं राजा हूं, मेरा ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। जाओ सब देशवासी, आज घर में बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई पकवान बना के पतीले में रख के रास्ते में रख देना, दरवाजा बंद करके सो जाना। करना पड़ा सबको। रात को 12 बजे भूत आता है, खुशबूदार बहुत सुंदर सुंदर मिठाई पेट भर के खा के आता है, और राज दरबार में जब पहुंचता है, दूसरी राजाएं तो सोए रहते थे, सीधा जाके खा जाता था, लेकिन राजा विक्रमादित्य सिंहासन में बैठ के उसका इंतजार कर रहे थे। तो जैसे राजा विक्रमादित्य को देखता है, भूत कहता है, राजन आज मैं बहुत खुश हूं आपके ऊपर, क्या भोज दिया आपने, जानते हो मैं इतने पराक्रमी हूं। देखते 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 हाथी जैसा हो गया, इतना बड़ा। फिर कहता है मैं 1 सेकंड में इतना छोटा भी हो जाऊंगा, मच्छर जैसा हो गया। कहता मैं 1 सेकंड में कहीं से कहीं उड़ के जा सकता हूं। तो राजा विक्रमादित्य कहता है अच्छा तू ब्रह्मापुरी में जा सकता है? हाँ जा सकता हूं। जा ब्रह्मा जी को पूछ के आ, ब्रह्मा जी मेरे आयु को बढ़ा सकते या घटा सकते, जा पूछ के आ। तो भूत उड़ के गया। थोड़े समय के बाद आके कहता है राजन नहीं हो सकता है, ब्रह्मा जी साफ इनकार कर दिए। फिर विक्रमादित्य कहते हैं कि अच्छा तो विष्णुपुरी में जा सकता है? हाँ जा सकता हूं, जा पूछ के आ। फिर थोड़े समय के बाद आके कहता है कि नहीं हो सकता है। फिर विक्रमादित्य कहता है अच्छा तो शंकरपुरी में जा सकता है? हाँ जा सकता हूं, जा पूछ के आ। फिर जैसे भूत आके कहता है कि राजन नहीं हो सकता है, तो राजा विक्रमादित्य सिंहासन से एक छलांग लगाते हैं और उसका गर्दन पकड़ के पूरा बैठ जाते हैं उसको दबोचने के लिए। कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरे आयु को ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, तू कौन है मुझे खाने वाला, आज देखता हूं तुझे। तो भूत चिल्लाता है जोर से, कहता है राजन मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आपके सारा जीवन आपकी सेवा करूंगा। मेरा कहने का, ये स्टोरी कहने का भावार्थ है कि डायोबिटीज भी ऐसा एक भूत है, अगर इसको राजा विक्रमादित्य की तरह दबोच के रखोगे तो सारा जीवन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नहीं तो नहीं तो नहीं तो कैसे राजा विक्रमादित्य की तरह डायोबिटीज को मुट्ठी में रखेंगे, मैं ये प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगा। तो आप आगे जो सुनेंगे उसको प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाओ, देखना आप भी डायबिटीज पर पूरा बिल्कुल विजय प्राप्त करके दिखा सकते हो। तो चलिए आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। ऑल कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड इफ नॉट एटलीस्ट पोस्टपोन्ड। जैसे ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है एक्सीडेंट से लोगों को बचाए, इसी प्रकार एक खुशखबरी हमारे लिए कि डायबिटीज इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर। इट कैन बी प्रिवेंटेड एट ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स। अर्थात अगर जिसको डायबिटीज नहीं है, जो बातें हम यहाँ सुनाऊंगा मैं, आप फॉलो करो, देखना आपको डायबिटीज हो गई। जिसको डायबिटीज नहीं हुआ है उसको हम रोक सकते हैं, डायबिटीज होगा नहीं। जिसको डायबिटीज हो चुका है उसको रोक सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जिसको कॉम्प्लिकेशन हो चुका है हम रोक सकते हैं, उसको मौत नहीं होगा। अगर अभी नहीं तो 10 साल के बाद देखा जाएगा, तब तक तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, तब तक तो दवाइयाँ भी निकल जाएगी, मशीन भी निकल जाएगी, बहुत कुछ निकल जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए खुशखबरी है कि इट इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर एंड हम सभी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत लोग कहते हैं डायबिटीज इज ए इनक्यूरेबल डिजीज। मैं कहता हूँ इफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड डायबिटीज इज टोटली प्रिवेंटेबल, तो क्या डायबिटीज क्यूरेबल नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हम सभी मिलके अगर प्रयास करेंगे, हमारे बच्चों को इस बीमारी से बचा देंगे, तो आने वाला समय ऐसा इंडिया आएगा जहां कहीं भी एक को भी डायबिटीज नहीं होगा। आज हम डायबिटीज के लिए क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि प्राचीन काल में कोई लाखों करोड़ों लोगों में से एक को डायबिटीज था, आज घर घर में हो गया है, इसलिए चिंता का विषय हो गया है। आज इसलिए हमें सबको सचेतन होने की आवश्यकता है। ये कौन है? वाह, सभी पहचानते हैं, जानते हैं ये क्या कहता है? यू डोंट नो मी, यू डोंट नो मी हाउ मच आई लव बूंदी का लड्डू एंड गाजर का हलवा। दिस डायबिटीज डज नॉट अलाउ मी टू इट। इनको भी डायबिटीज है, डेली इंसुलिन लेते हैं, लेकिन देखो फिल्म जगत में ऐसा नाम कमाए जो सभी पहचानते हैं। अच्छा बताओ ये कौन है?
कौन है? जो क्रिकेट प्रेमी है पहचानते हैं, ये फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान का कैप्टन था। ये भी एक डायबिटीज मरीज है, डेली इंसुलिन लेता है, फिर भी खेलकूद में कितना नाम कमाया। अच्छा बताओ ये कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे भारतीय संविधान बनाने में इसका काफी रोल रहा, तो इसको सभी जानते हैं, पहचानते हैं भारत में। ये भी एक स्वीट पर्सनालिटी थे, इनको भी डायबिटीज था। अच्छा बताओ ये कौन है? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो महात्मा गांधी के साथ भारत को स्वाधीन करने में काफी इनका अवदान रहा। तिलक गीता बहुत फेमस हुए भी गीता, तिलक गीता लिख के गए हैं, तो इनको भी डायबिटीज था। अच्छा बताओ ये कौन है? कौन नहीं जानता है? अच्छा बताओ ये कौन है? इनका नाम है ब्रह्मा बाबा। जो भाई बहने नहीं जानते हैं हाथ उठाओ। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ऊपर ऊपर जानते होंगे आप। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो आज जो प्रोग्राम में आप सभी बैठे हो, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं। ये सिंध हैदराबाद में जन्म हुए थे। इनके पिताजी एक मध्यवित्त परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे। बचपन से इनको पढ़ाई के लिए शौक नहीं था, तो इनके पिताजी देखे कि पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, क्या करेगा। इनको कलकत्ता भेज दिए ताकि कुछ बिजनेस सीखे, अपने पैरों में खड़ा हो सके। तो कलकत्ता जाकर ये ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा एक प्रख्यात जवाहरी बन गए, हीरे जवाहरात का धंधा शुरू किए, एक सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट बन गए। और उन दिनों में अंग्रेज और राजा महाराजाओं के साथ इनका बिजनेस चलता था। बॉम्बे में, कलकत्ता में बिजनेस सेंटर खोला, बहुत पैसा कमाए, शादी हुई, 5 बच्चों के बाप भी बन गए। डेली पूजा पाठ करना, गीता पढ़ना, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना। भगवान को पाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 12 गुरु किए, तो भी भगवत परिचय नहीं मिला। जब 60 साल उम्र हो गया, एक दिन उनकी धर्मपत्नी यशोदा को कहते हैं, यशोदा जीवन तो बेकार हो गया, हम बूढ़े हो गए, भगवान तो मिले नहीं, जीवन निरर्थक हो गया, हम मर जाएंगे अभी। और ऐसे समय पर ही एक दिन बनारस उनके एक दोस्त के घर में गए थे। शाम का समय बैठे हैं गार्डन में, अचानक देखते हैं आकाश से बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग जल के राख हो जा रहे हैं। कहीं सिविल वार, कहीं एटॉमिक वार, कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी, कहीं सुनामी। इस संसार का महाविनाश हो रहा है। ये रो पड़े, हे प्रभु मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। फिर थोड़े समय के बाद उनको एक बहुत सुंदर दुनिया दिखाई दी, जहाँ सब पशु पंछी जानवर सब बहुत सुंदर, जिसको आप स्वर्ग कह सकते हो। और कोई कह रहा है कि आपको ऐसी दुनिया बनानी होगी। ये कहते हैं, हे प्रभु मैं ऐसी दुनिया कैसे बनाऊं। फिर समयांतर में उनको बहुत सारे दिव्य साक्षात्कार हुए। एक ज्योति दिखाई दिया, जो एक चमकता हुआ सितारा, जो कह रहा है निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम।